अकॉर्डिंगली। अच्छा, वो मैं बता रहा था आपको कि दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्टकट, कि आपने जो है ना हमारी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, ये इसकी वेबसाइट का लिंक है, मोइज़ को पता है, इनसे ले लीजिएगा। इसमें कितने जितने भी लेक्चर हैं 9 लेक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 9 तक, मल्टीसिम के मॉडल्स, मैटलैब के मॉडल्स, उसके टास्क सारा, उसकी जो रिजल्ट्स हैं, एवोल्यूशन, वो सारी इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोज़ भी, रिकॉर्डिंग भी, आज वाली भी शाम को 6 बजे इसमें अपलोड हो जाएगी इधर। लैब सेशन 10 के नाम से भी हो जाएगा सारा डाटा। तो ये 9, 8 और ये सारी पिछली जो है वो सारी इसके अंदर अवेलेबल। इसके अंदर जो वो जो लैब रिपोर्ट्स हैं, सैंपल लैब रिपोर्ट्स हैं, जो मैनुअल वर्ड की फॉर्म में जो कुछ मुझे मिले थे, कुछ मूवीज़ अभी मुझे शेयर करेंगे, जिनके नहीं शेयर किए वो इसमें नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इधर ये बाकियों के सबने आपके शेयर कर दिए थे, मुझे इसका नहीं है, फॉर एग्जांपल लैब 6 का नहीं है और थायरिस्टर वाला, तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। वो शेयर करूँगा तो मैं इधर ही अपलोड कर दूँगा। बाकी जो आपने मूवीज़ किए थे वो मैंने इधर अपलोड कर दिए थे, यहाँ से डाउनलोड करके इधर इधर ही एडिट करके वो कर लेंगे। तो ठीक है सर। लेक्चर का पार्ट है, लेक्चर के अंदर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उधर से ऐड हो जाएँगी। बाकी ये रिपोर्ट्स के अंदर जो कुछ चीज़ें होंगी तो वो ईज़ी हो जाएगा काम आपके लिए। तो इस तरीके से आप जो है वो करें। अच्छा, अब जो है एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि मैं बता रहा था आपको कि म अब हमने ये कुछ बता रहा था वर्ड का, दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि ये अच्छा, इसमें देखें तो ये हमने करंट बायडायरेक्शनल स्विचेस, ये आपने एरिक्सन की बुक से लिया है सारा मैंने, ये जहाँ 2 क्वाड्रेंट स्विच ये आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इन्वर्टर है, सिंपल इन्वर्टर, ये 2 स्विच का स्विच से इन्वर्टर बनाया हुआ है, 2 डीसी सप्लाईज ली हुई हैं और ये एक एलसी सर्किट है। एलसी फिल्टर डिज़ाइन कैसे करना है वो भी आज के पार्ट में शामिल हो जाएगा। और अच्छा, इसमें मैंने वो चीज़ नहीं बताई आपको, आज का एजेंडा जो है वो ये है कि आज का जो है वो ये है, ये देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वर्टर सर्किट यूजिंग करंट बायडायरेक्शनल 2 क्वाड्रेंट स्विचेस। ये 2 क्वाड्रेंट स्विच है, इससे हमने बायडायरेक्शनल ये इन्वर्टर बनाना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इन्वर्टर सर्किट डिज़ाइन करना है और इन्वर्टर सर्किट जो है मल्टीसिम में पहले करेंगे। उसमें मल्टीसिम के अंदर जो है हम ये होगा सिंगल फेज़। एनी फॉरेनर अटेंडिंग दिस लैब सेशन, वन फॉरेनर हू कैन लिसन मी, ही इज़ अटेंडिंग द लैब और नॉट? नो, आई थिंक सो मोइज़, ही इज़ नॉट प्रेज़ेंट। यस सर। ठीक है। इन्वर्टर सर्किट जो है हमारा ये होगा। तो इन्वर्टर सर्किट में सबसे पहले 2 स्विचेज़ वाला जो मैंने दिखाया अभी, 2 स्विचेज़ वाला हाफ ब्रिज होगा, फिर इसी तरह फुल ब्रिज हम देखेंगे, सिंगल फेज़, ये सिंगल फेज़ है। हाफ ब्रिज, फिर सिंगल फेज़ फुल ब्रिज, फिर 3 फेज़ इन्वर्टर देखेंगे। तो सारे ओवरऑल पिक्चर आपको इन्वर्टर की क्लियर हो जाएगी। फिर क्लोज़ लूप, ओपन लूप होंगे पहले, फिर उसको क्लोज़ लूप देखेंगे, ठीक है? ये सारी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम जो है वो उसमें वो कवर करेंगे। तो अच्छा, उसके बाद देखें तो इसी वर्ड फाइल में आते हैं। तो ये आपका सिंगल हाफ ब्रिज सिंगल फेज़ जो है वो इन्वर्टर हो गया सर्किट। ये एलसी फ़िल्टर हो गया और ये अच्छा, उसके बाद देखें ये सारा उसने वीजी 2D माइनस कैसे आया, ये थ्योरी में आप पढ़ा हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें तो ये 3 फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, डीसी सप्लाई की और 3 फेज़ एसी लें कैसे? तो ये भी हम इसको आज के उसमें देखेंगे। मल्टीसिम में पहले हमने ये सिंगल फेज़ देखना है, हाफ ब्रिज, उसके बाद बाकी सारे मैटलैब में हम देखेंगे। इस तरह बायडायरेक्शनल बैटरी चार्जर, डिस्चार्जर ये भी चेक कर लेंगे मैटलैब में, इसको भी चला के देखेंगे, क्लोज़ लूप, ओपन लूप जो है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरह जो है वो ये हो गया। तो ये इस तरीके से हम जो है इसको करेंगे। अच्छा, अब जो है मैं आपको थोड़ा-सा अब मैं बताता हूँ आपको, ये पिक्चर सामने रखते हैं। अब मैं एक दफ़ा फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे ये हमारा मल्टी सिम का मॉडल है। ये मॉडल्स भी मल्टी सिम लैब 9 के नाम से है। ये जब अपलोड होगी मल्टी सिम के मॉडल लैदा, मैटलैब के लैदा, तो उसमें आप जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये रन होगा। अच्छा, इसके अंदर सिंपल इन्वर्टर देखें तो ये 2 स्विच हैं आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने दिखाए अभी, 2 स्विच हैं और आगे एलसी फ़िल्टर लगा हुआ है, सिंपल एलसी फ़िल्टर है और ये रजिस्टर है। एलसी फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन हुआ है इसको देख लें। स्विच है, ये सिंपल है, इसके अंदर ये साथ वो डायोड, आपके एंटी पार डायोड लगे हुए हैं। ये सिंपल है, इसको आप ड्राइव करना है पीछे से, ये सारा पूरा ड्राइवर सर्किट। अच्छा, इसके अंदर देखें तो ये कैसे ड्राइव हो रहा है, इसको पहले हम देख लेते हैं। इस चूँकि बीजेटी है तो ये बेस कलेक्टर मीटर होता है, बेस कलेक्टर मीटर, बेस को हम जो है ना करंट ट्रिगर होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा बीजेटी का।
तो इसको करंट से ट्रिगर करना है, तो इसको आप लो करंट देते हैं, तो इसके 50 ओम का रजिस्टर बीच में लगा दिया हमने ताकि करंट को लिमिट कर सकें। और इसको अब हमने ये देखें तो ये ट्रांजिस्टर है, इसको देखें सप्लाई दी है हमने 2 डीसी सप्लाईज दी हैं, ठीक है। 2 डीसी सप्लाई मैं सामने रखूं तो ये है असल में, ये जो हमने ये इस तरह का बनेगा, 2 डीसी सप्लाई है, फिर ये आगे ट्रांजिस्टर है, बीजेटी, फिर डायोड है, एलसी फिल्टर और रजिस्टर है, ये है सिंपल। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये सप्लाई है 150 वोल्ट और इस तरह जो है ना 2, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बाकी जो है ना ये सारा सिंपल सर्किट ये है, बाकी पीछे जो है ना वो सारी, इसको जो बीजेटी है इसके बेस का जो है वो हम देख रहे हैं। इसको इसको मैं टेस्टिंग के नाम से लिख देता हूँ, इसको अगर कुछ चेंजिंग करें तो वो फिर हमारी अच्छा, अब इसका जो बेस है इसको देखें तो हमने रजिस्टर लगा के 50 ओम का रजिस्टर लगा के अब हमने इसको 6 वोल्ट दे दी। और 6 वोल्ट कब इसको जाएंगे, बेस को हम कब देना चाह रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं हम एक वोल्टेज कंट्रोल्ड एसपीएसटी से, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। और ये सिंगल पोल स्विच जैसे ही ऑन होगा तो ये 6 वोल्ट समझेंगे बेस पे चले जाएंगे, बेस पे चले जाएंगे तो इसका मतलब 150 वोल्ट जो है ये ऑन हो जाएगा। 150 वोल्ट जो है ना इसको वो ये प्रोसेस से इन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये 150 को असल में हम कर रहे हैं। अच्छा, अब बेस जब तक ट्रिगर नहीं होगा ये 150 आगे इसको कन्वर्ट एसी में नहीं करेगा। अच्छा, ये जो 156 वोल्ट, अब 6 वोल्ट से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो 6 वोल्ट है ये भी इधर बेस पर तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड एसपीएसटी ऑपरेट नहीं होता। ये ऑपरेट हम कर रहे हैं, इसको पीछे हमने कंपैरेटर लगा दिया। ये जो कंपैरेटर है देखें, यहाँ से कंपैरेटर आया, 2 कंपैरेटर, ठीक है, 2 सप्लाई है इधर। तो अब आप देखिए ये एक इन्वर्टरिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। अब आप देखें तो इसको कंपैरेटर से आउटपुट जाएगी, वो जैसे ही कंपैरेटर ऑन होगा, जो ये दोनों एक इन्वर्टर है तो दूसरा नॉन इन्वर्टिंग है, यानी आप समझिए देखें तो इधर इधर देखें तो ये पॉजिटिव सप्लाई, ये जो दूसरा है ना ये वाला देखिए, ये हमने सप्लाई दी है इसको पॉजिटिव को। और जो इसका जो ट्राइंगुलर वेव है, ये जो मैं दिखा रहा था, ये जो ट्राइंगुलर वेव है, ये इस तरह की ट्राइंगुलर, वो ये वाली है, ठीक है। और ये जो हमारी अ, ये वाली है, ये साइन वेव है, वो हमने यहाँ से दी है, ये वाली साइन वेव है हमारी, ठीक है। तो ये दोनों आपको नजर आ रही है। तो अब ये है कि बड़ा कर ले यहाँ तक, ठीक। तो ये कैरियर है, ये जो ट्राइंगुलर है ये कैरियर सिग्नल है, और ये जो हमारा एक्चुअल सिग्नल है वो हमारा ये साइनोसाइडल, साइनोसाइडल हमारा यहाँ पे आएगा ये वाला, और जो हमारा कैरियर सिग्नल है ये। अब देखें यहाँ साइनोसाइडल सिग्नल इसके कंपैरेटर U1 के पॉजिटिव में दिया हुआ है, और ये जो ट्राइंगुलर है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक। ये नेगेटिव में दिया हुआ है और ये पॉजिटिव। अच्छा, अब आप देखें तो अब आप देखें तो इधर उल्टा है, U2 में हमने उलट किया, ये देखें ये सिग्नल माइनस में दिया है आपका, यानी एक अगर ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, कहने का मतलब ये। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद देखें तो ये कंपैरेटर जो है वो U2 अगर 1 होगा तो ये स्विच ऑपरेट करेगा, तो ये आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ये वाला, और जो दूसरा है वो ऑफ रहेगा। इस तरह ये ऑपरेट करेगा। थियरी आप इसको देख चुके हैं। अच्छा, अब आप देखें ये जो कंपैरेटर है ये अब चलते कैसे हैं, ये देखिए यहाँ आपकी साइन वेव है और ये ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर वेव जो है इसमें देखें तो अगर ट्राइंगुलर वेव, यहाँ देखें हमने कंपैरेटर ये लगाया, ये U1 देखें, U1 में देखें तो सिग्नल जो है ये हमारा जो साइन वेव है ये पॉजिटिव पे है, ये ग्रेटर देन कंपैरेटर हो रही है, ग्रेटर देन कंपैरिजन हो रहा है ये ट्राइंगुलर से। इधर उल्टा हो रहा है, इधर ट्राइंगुलर वेव ग्रेटर देन साइन वेव, हम इधर U2 में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है नीचे वाला पहले U1 लेते हैं, ठीक है, साइन वेव ग्रेटर देन ट्राइंगुलर वेव या कैरियर वेव। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अब साइन वेव यहाँ कैपिटल यानी ग्रेटर है, साइन वेव देखें यहाँ साइन वेव में ये ट्राइंगुलर वेव इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साइन वेव से स्मॉलर है या साइन वेव इससे बड़ी है। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और यहाँ से ये लेके ये, तो ये VG1 गेट सिग्नल 1 जो है ऑन होगा। VG1 असल में U1 है, ये वाला ऑन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें तो ये वाला पॉइंट है, बाकी आपने पढ़ा हुआ ये वाला पॉइंट है, तो ये साइन वेव से ग्रेटर है, ये साइन वेव ग्रेटर है ट्रायंगुलर से, तो ये वाला, तो ये पल्सेस इस तरह जनरेट हो, पहले में ये ज्यादा है और आखिर में जो है दूसरे उसमें कम हो गई, तो ये पॉजिटिव साइकिल होगा। और दूसरा नेगेटिव है जो कि इन्वर्टिंग है, तो उसमें ये वाला
हमें नेगेटिव साइकिल मिलेगा। अच्छा अब देखें तो VG1 इसका मतलब है हमारा U1 1 का जो सिग्नल आउटपुट होगा वो VG1 होगा। अच्छा इसी तरह ये जब ऑन होगा तो ये इसको वोल्टेज कंट्रोल SPST को ऑन करेगा, जैसे ही ऑन करेगा तो ये 6 वोल्ट हमारे बेस को चले जाएंगे। ठीक, तो ये सब अच्छा VG3 जो है वो आप देखें VG3 क्या है। VG3 में देखें ये U2 है जो हमारा U2 में देखें तो ट्रायंगुलर वेव जब ग्रेटर देन होगी साइन वेव से, ट्रायंगुलर पॉजिटिव ये ग्रेटर देन ये साइन वेव ये वाली है, तो ये ग्रेटर देन होगी। तो अब देखें तो ट्रायंगुलर वेव हमारी यहाँ ये ग्रेटर है इस पोर्शन में तो साइन वेव से, तो यहाँ ये जो पॉइंट बनेगा ये देखें ये ऑन हो गया हमारा VG3, तो ये VG3 U2 यानी हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये ऐसी ऑन होगी तो ये 6 वोल्ट को ऑपरेट करवा देगी और आगे चल, तो ये हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसके बेस को असल में ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा समझ आया। उसके बाद जैसे जैसे VG1 ऑन होगा तो डेफिनेटली उतनी वोल्टेज आपको VAN जो है वो आपकी ऑन होगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो VBN जो है वो VG3 से होगी, VG ये से होगी। तो अब ये जो आपका जब जैसे ही आगे आउटपुट क्या आएगी, फिर जो AC आउटपुट होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी ये होगी VAN और VBN तो आ गया ना आपका। अब VAN और VBN जब ये VAN ये वाला आपका ये 150 वोल्ट आपके आगे चले जाएंगे और VBN जो है ये वाला होगा 150 वोल्ट। उसके बाद आगे जब आउटपुट पे क्या आएगा, VAN और VBN जो है ये दोनों इन्वर्टिंग है, जब ऐड होगा तो आपको पता चलेगा, ये देखें ये VAN और फिर ये VBN दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये देखें सिग्नल इस तरह का आपको स्क्वायर वेव मिलेगा। तो आपको स्क्वायर वेव असल में मिलनी है आउटपुट पे, लेकिन LC फिल्टर लगाने से आपकी जो स्क्वायर वेव है वो साइनोसाइड हो जाएगी। वो LC फिल्टर हम डिजाइन भी करते हैं। ये एक ओवरऑल सर्किट था जो हमने देखा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज रखी हैं वो देख लेते हैं। ये देखें, अब मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगुलर वेव है ये इसको हमने थोड़ी वैल्यू ज्यादा रखनी है पीक साइन वेव से। तो आप देखें अगर हमने ट्रायंगुलर वेव जो है ये हमने 2.4 रखी है इसकी पीक एम्पलीट्यूड, और इसका हमने 0.95 रखा है, उससे कम ही रखा है। ठीक है, तो कम रखना है। अच्छा उसके बाद देखें ये 50 हर्ट्ज का सिग्नल है और इसको देखें तो ये भी हमने लिखा है 0.1 मिली सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका, इसको 1/0.1 मिली करेंगे तो 10 किलो हर्ट्ज असल में सिग्नल हमारा है। ठीक, अच्छा इसी तरह ये वैल्यूज देखें तो ये भी सेम है सारी, आपने ये सेटिंग्स हमने की हुई है 50 हर्ट्ज और 0.95 वोल्ट, सेम जो है वो ये हमारा ये। अच्छा उसके बाद कंपैरेटर तो जस्ट कंपैरेटर है, 12 वोल्ट हमारे आउटपुट आउटपुट वोल्टेज हमने 12 रखी है, जैसे ही ये ऑन होगा तो 12 वोल्ट आउटपुट में मिलेगी और ये 12 वोल्ट इसको ऑपरेट करवाएगा। ये भी 12 वोल्ट रखा है हमने इसका ऑन, क्योंकि कंपैरेटर सेम रख दिया इसको स्विच का, और इसके बाद ये 6 वोल्ट जो है वो तो 12 वोल्ट से ही ऑन। अच्छा ये इसको ये भी कर सकते हैं, ये जो कंपैरेटर है 12 वोल्ट दे रहा है, यही 12 वोल्ट हम ये स्विच ना लगाएं, यानी वोल्टेज कंट्रोल SPST की जरूरत नहीं है, इसको ना भी लगाएं अगर, तो यानी 6 वोल्ट और ये निकाल दें तो जस्ट कंपैरेटर की आउटपुट डायरेक्ट हम रजिस्टर के थ्रू बेस को दे दें फिर भी ठीक है। इस तरह भी आप खुद ट्राई कीजिएगा इस तरह, तो इस तरह भी पॉसिबल है। लेकिन ये जस्ट इसको समझाने के लिए ये एक बीच में वो डाल दिए, वरना ये कंपैरेटर की आउटपुट से भी बेस को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखते हैं तो ये तो हमारा हो गया। ये बाकी सेटिंग्स भी इसकी सेम ही है, ये देखें इसके अंदर ये 150 वोल्ट वैसे ही नजर आ रहा है आपको, 150 बाकी सेटिंग जो है इसकी कुछ नहीं चेंज किया इसमें, ये 50 है डेफिनेटली। और बाकी ये डायोड ये आपको नजर आ रहे हैं ये सारी वैल्यूज, कैपेसिटर की वैल्यू, ये इंडक्टर जो है हमारा इस वक्त 2.66 माइक्रो हेनरी है और ये 100 माइक्रो फैराड। अच्छा ये जो LC फिल्टर डिजाइन करना है अभी फिलहाल आप देखते हैं, इसको देखें तो LC फिल्टर के लिए आपने फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है हमारे पास L का VDC और ये हमारा फार्मूला है डेल्टा आई अप्रॉक्सीमेट। इसकी डिटेल तो मैं अगले उसमें जब मॉडल आएगा उसमें बताऊंगा। फिलहाल L की वैल्यू अगर आपने ली हुई है तो C कैसे निकालेंगे, L का फार्मूला ये है, C ये है। तो फॉर एग्जांपल L की वैल्यू आप 2.66 माइक्रो हेनरी लेते हैं, तो फिर कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका ये है कि आप ये करें कि कैपेसिटर के इस फार्मूले में अप्लाई करें। ये 10 टाइम्स लिया हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू 10 टाइम्स, तो ये 10 ना भी लें, अगर 1 भी रख लें तो फिर भी ठीक है, 1 ओवर करेंगे तो ये वो उससे भी काम चल जाएगा। तो फिलहाल इसने ये जो हमारा मॉडल है इसके अंदर हमने 100 माइक्रोफैराड जब ली है तो उस वक्त हमने इसको 1 रखा 10 की वजह। तो इंडक्टर की वैल्यू अगर 2.66 माइक्रो हेनरी है तो कैपेसिटर के लिए इंडक्टर की वैल्यू इसमें पुट करें। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी 10 किलो है हर्ट्ज है, 10 की ही रखी है हमने स्विचिंग, देखें तो यहाँ हमारी 10 किलो हर्ट्ज ही है, ये सेकंड्स में टाइम आ रहा है, इसको कन्वर्ट करें तो ये हम इसको डिवाइड करें तो ये देखें 1 ओवर ये इसको किया, तो इसके बाद हमारा ये तकरीबन 95 माइक्रोफैराड बनता है, 95 लिख दें तो हमने 100 इसको लगा दिया, तो 95 से भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर यानी इंडक्टर की वैल्यू अगर आप एक चेंज करें
तो फिर कैपेसिटर की वैल्यू अकॉर्डिंगली कितनी रखनी है वो मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि ये कैसे करना है। दूसरा, इंडक्टर और कैपेसिटर नए सिरे से फिल्टर कैसे डिजाइन करना है, ये अभी आगे चलेंगे तो बीच में जो है वो कवर हो जाएगा। ये हमारा सर्किट। अब हम रन करते हैं, ट्रांजिट मोड में जाएं तो ट्रांजिट मोड के अंदर हमने सेटिंग जो है वो देखें, 0 स्टार्ट में 0.3 सेकंड तक हमने लिया इसको, और इसको अब हम रन करते हैं। ठीक, अच्छा अब इसके अंदर देखें तो चूंकि एलसी फिल्टर लगा हुआ है तो ये एसी वेव हम दे रहा है, वरना स्क्वायर वेव देता है। ठीक है, जैसे आपको बताया। अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि वो स्क्वायर वेव होती है। तो उसके बाद फिर डिफरेंट इंडक्टर, लोड का इंडक्टर, इंडक्टर आर एल लोड हो, एल लोड हो, आर लोड हो, तो उससे वेव फॉर्म कैसी होती है वो भी हम देखेंगे। तो अब आप देखें इसके अंदर तो ये आपको एसी वेव फॉर्म, आउटपुट पे एसी वेव फॉर्म मिल रही है। बाकी ये स्विचेस स्विचेस हैं, स्विचिंग आप सिग्नल चेक करना चाहें तो इसको आप ID1 है, ID2 है, ये सारे आप इसको वो देख सकते हैं स्विचेस। VU1 देखें तो ये कौन सा है, ये है VU1। ये जो कंपैरेटर की जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट सेट की हुई है। तो आप देख सकते हैं VU1 और VU2। वी आउट भी ऑफ कर दें, ये VU1 है, और ये देखें VU2 देखें तो ये इस तरीके से ये आपको नजर आ रही है। और इसी तरह यानी वो ऑन है तो दूसरा ऑन नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें आपका IQ2 और IQ1। IQ2 अगर देखें, IQ1 ये है हमारा और IQ2 ये है। ठीक, तो IQ2 वही जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, अ, ये जो पल्सेज आ रही हैं आप देखें, ये वाली VG1, ये जो गेट के सिग्नल है, गेट तो नहीं होगा ये, तो आपका वो मॉस कौन सा होता है, ये BJT है, BJT में बेस होगा, गेट नहीं होगा, VG नहीं होगा, VB होगा। तो ये आपके सिग्नल उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो ये IQ1 और IQ, ये देखिए IQ2 है और ये आपका IQ1 है। इसको थोड़ा वो कर लें, ये थोड़ा सा इस तरह। तो अच्छा, इस तरह जो है आगे हम चलते हैं। IQ1 के बाद ID1, इसी तरह वो बाकी भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आ गई जिसको हमने चेक कर लिया। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि ये हमारी वोल्टेज आई है, अच्छा आगे मैं फिर इसको, अच्छा अब हम ये करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये मैं आगे इसको मजीद आपको मैं फॉर एग्जांपल इसका 1 वोल्ट भी करते हैं। अब रन करके देखते हैं। चलिए इसको बहरहाल इसको जो है वो अभी हम 0. अच्छा, इसको चेंज फिर इसको भी देखेंगे बाद। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कि हमने इसको रन कर लिया इन्वर्टर को। सिंगल हाफ ब्रिज था हमारा, हाफ ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर। अब इसी को मैं मैटलैब में रन करता हूँ। मैटलैब में रन करने के लिए मैं ये जाता हूँ फिर मैटलैब के ऊपर, सिंगल हाफ ब्रिज इन्वर्टर देखते हैं। ठीक, अब यही जो इन्वर्टर हमने वहां देखा है वही सिर्फ मैटलैब में इसको देखते हैं, मैटलैब में कैसा नजर आता है। अब देखिए हाफ ब्रिज इन्वर्टर की ये फिगर से आपको नजर आ रहा है, इस फिगर के अंदर अगर ये सप्लाई वोल्टेज है हमारी, सप्लाई वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज हमारी स्क्वायर वेव होती है एक्चुअली। अगर हमारा लोड सिंपल रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो स्क्वायर वेव होती है। हम फिर जो है ना वो एलसी जो फिल्टर है, एलसी फिल्टर, उसकी वजह से इसको स्मूथ करते हैं। उसकी डिटेल हम पहले भी काफी देख चुके हैं, एल इंडक्टर और ये। अब इसमें देखें हम इस मॉडल के अंदर थोड़ा चेंज करके देखेंगे। पहले हम आर लोड लगाएंगे, स्क्वायर वेव होगी, फिर एल लोड लगाएंगे तो ये इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी। और ये बूस्ट बक के अंदर हमने चीज देखी थी कि एक तरफ एल आता है, एक तरफ एलसी पूरा सर्किट आता है, एलसी फिल्टर फिल्टर बनता है, तो वहाँ फेव डिफरेंट होती है। और आर एल लोड लगाएंगे तो ये साइनोसाइड, तकरीबन साइनोसाइड एग्जैक्ट नहीं बनेगी, और डेफिनेटली उसके लिए हमें मजीद उसको आर एल की वैल्यू को एग्जैक्ट हमें
ट्यून करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस तरह एडजस्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है मैटलैब में कैसा नजर आता है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर ये आपको ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसको हम इससे अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर हमने क्या किया कि ये डीसी सप्लाई दी है, यहाँ 400 वोल्ट डीसी रखी है, ये 400 वोल्ट है। अच्छा, ये दो हमने आईजीबीटी लगा दी है, ये सिंपल बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं की। आईजीबीटी है, इस पे क्लिक करके आईजीबीटी लिखेंगे, आईजीबीटी, तो ये एंटर करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप कंट्रोल आर से, इस तरह आप रोटेट करके इसको जहाँ भी रखना चाहें। अच्छा, इसके बाद ये हमारा जो है वो फ्रॉम है। फ्रॉम भी आपको पता है कि ये फ्रॉम एंटर करें तो ये फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप जाके इसकी वैल्यू PWM1 लिखना है, तो PWM1 जो है वो उसको अपडेट करके ओके कर दें, तो PWM लिखा है, ये हमने इसके साथ लगा दी। इसी तरह PWM2 सिग्नल जो है हमने इसको दी है। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन क्या है, कुछ भी नहीं, वही सेम है, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस चेक करेंगे क्या है। सिंपल सर्किट है, LC सर्किट नहीं लगाया हमने, सिर्फ रजिस्टर लगाया हमने, सिंपल लोड है ये, और 10 ओम रख दी है। ठीक है, उधर हमने देखे तो ये LC फिल्टर लगाया था, LC फिल्टर स्किप कर दिया जस्ट देखने के लिए कि LC फिल्टर का इम्पैक्ट क्या होता है। अच्छा, अब देखिए ये पावर गुई है, पावर गुई को आप निकालने के लिए पावर गुई वही आप ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है उसी को आप देखें तो कंटिन्यूस पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखें तो ये आपका करंट मेजरमेंट है, उससे निकाल लें। ये स्कोप है हमारी, ये भी स्कोप है। ये वोल्टेज मेजरमेंट है, ये आपका ये सीरीज RL ब्रांच है, ये देखें सीरीज RLC ब्रांच है, इसको आप लिखते हैं सीरीज RLC ब्रांच, एंटर करें तो ये आ जाएगी। इसको आप रजिस्टर करना चाहें तो R लिख दें, सिंपल इसकी वैल्यू डालें, अप्लाई ओके करें, रजिस्टर आ जाएगा, कंट्रोल R करें। तो इस तरह आपने मैटलैब में हो सकता है पहले भी किया हो, नहीं किया तो ये इस तरह आपका प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये रजिस्टर की वैल्यू हमने लगा दी। अच्छा, अब इसमें क्या करें, हमने ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ देनी है। वहाँ जो हमने दी थी मल्टी सिम के अंदर, मल्टी सिम में ये वाली चीज़ जो ये वाली थी, ये जो हम दे रहे थे स्विचिंग, वो हम यहाँ से कर रहे हैं। इसके अंदर देखें तो हमने ये पल्स जनरेटर, इसको कहते हैं पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर से हमने डायरेक्ट पल्स जनरेटर दे दिया ऑन ऑफ। ये यानी ये पल्सेस जो है ना, यहाँ से जो पल्सेस आएंगे ना कंपैरेटर के बाद, जो पल्सेस इसके बेस को मिलनी है पल्सेस, वो डायरेक्ट हमने पल्स जनरेटर से दे दी। हमने इसमें कंपैरेटर नहीं किया, ये वेव और ये साइनोसाइड ये हमें नहीं बनाई, ये दोनों वेव बनानी है, ये भी मैं तक दिखाता हूँ आगे। उसमें ये होगा कि हम साइन, ये साइन साइनोसाइड मेरे ख्याल, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साइन वेव, मेरे ख्याल में साइन वेव लिखूंगा अगर, हाँ जी, हाँ ये साइन वेव आएगी, ये जो इधर आपको नजर आ रही है। और इधर ये जो है ये ट्राइंगुलर, इसको हम निकालने के लिए हम ये करेंगे कि ट्राइंगुलर, इसको करेंगे हम अ, इसका आएगा आपका चले, मैं वो आगे आपको दिखाऊंगा, अगले मॉडल में वो आया होगा तो उसका नाम मुझे नहीं याद, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे ये दोनों को। ठीक है, कंपैरिजन करके हम निकालेंगे। अच्छा, ये वो तो काम कर लें, यानी इनको कंपैरिजन कर लें और पल्स जनरेट कर लें, या जस्ट पल्स जनरेटर एक डायरेक्ट लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव पल्स जो है वो आपकी ऑन ऑफ वो शो होगा। इसमें देखें एम्पलीट्यूड 1 रखा है, टाइम हमारा वही 0.01 सेकंड है। 0.01 सेकंड का मतलब है कि 0.01 अगर हम इसमें कैलकुलेटर से करें 1/01 करें तो ये 100 हर्ट्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह देखें तो पल्स विड्थ हमने 50% रखी है। ठीक है, बाकी हमने चेंज नहीं किया। इसके बाद देखिए ये पल्स जो चूंकि ऑन एक को करना है ऑफ, ये डायोड इधर उधर चूंकि अलग लगाया हमने, इधर डायोड साथ ही लगा। अब इसमें PWM इसको हम जनरेट करेंगे और इस तरह इसका नॉट लगा के, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से इसको नॉट कर देंगे, या एंड आर सारे गेट हैं, नॉट करेंगे हम, और नॉट करके इसको हम जो अगर इसको 1 जाएगी तो इसको डेफिनेटली 0 जाएगी। ठीक है, ये एक दफ़ा ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये DC सप्लाई अब ये हो गया सर्किट। अब इसके अंदर रजिस्टर भी हमारा हो गया 10 ओम का, स्कोप भी लगा दिया हमने, स्कोप भी लगा। अब हम इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या देता है। 0.1 सिमुलेशन टाइम रखा है ये ऊपर, 0.1 आपको नजर आ रहा है। अच्छा, कंटिन्यूस में जाएं अगर, इसको भी क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो कंटिन्यूस में जाएं अगर तो
तो ये कंटिन्यूस रखा है, इसको डिस्क्रीट भी रख सकते हैं लेकिन कंटिन्यूस रखा है। कंटिन्यूस में कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बाकी हमने कोई चीज़ नहीं इसको नहीं देखा। अच्छा, रन कर दिया, इसमें रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये देखें, ये वाली हमारी ये करंट है, ये आपको करंट है, करंट को मैं नीचे रख देता हूँ, ये वोल्टेज है हमारी, ये वोल्टेज है, ठीक। ये इस वक्त हमारी स्क्वायर वेव नज़र आ रही है आपको, थोड़ा सा इसको, ये हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म है। ये ऊपर वाली वोल्टेज। अच्छा, अब ये रजिस्टर लगाया है, अब हम रजिस्टर की बजाय हम लगाते हैं इंडक्टर। इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली रखी है अभी, 10 मिली हम इंडक्टर को लगा के फिर सेट करते हैं क्या होता है। अब देखिए इंडक्टर लगाया तो आपकी वेव फॉर्म जो है वो समथिंग, ऊपर वाला जो है वो ये नीचे वाला करंट है और ऊपर वाली जो है वो ये वोल्टेज है। अब देखें करंट की वेव फॉर्म आपकी ये वाली हो गई है ट्रायंगुलर, पहले स्क्वायर थी अब ट्रायंगुलर हो गई है। अब हम इसको करते हैं एलसी, ये लोड जो है ना आरएल लोड लगाते हैं। आरएल 10 और 14 माइक्रो हेनरी रखी है, ये चेंज भी कर सकते हैं, मैंने इसको 15 भी करके देखी, 50 भी, 100, 200 करके डिफरेंट रखी है। फॉर एग्जाम्पल इसको फिलहाल इस तरह रन करते हैं तो ये समथिंग जो है ना वो आप देखेंगे थोड़ी सी आपकी वेव फॉर्म जो है वो ज़्यादा साइनोसाइड नहीं हुई लेकिन साइनोसाइड की शेप की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये अगर 200 भी कर दें अगर फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप देखेंगे कि वो फिर उस तरह चेंज हो जाएगी। ये देखें इस तरह की आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट आपको इम्पैक्ट नज़र आ गया कि आगे जो फिल्टर है या फिल्टर की जगह ये अगर हम इसको चेंज करें तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट नज़र आता है। ये सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर इस तरह का सिंपल मैटलैब के अंदर कैसा नज़र आता है ये हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर देखते हैं। अच्छा, इसी तरह सिंगल फेज हाफ ब्रिज साइन इन्वर्टर भी मैंने एक डिज़ाइन किया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यानी साइन पल्स वेट, जिसको साइनोसाइडल पल्स वेट मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये देखें इसके अंदर हाफ ब्रिज है, आगे एलसी फिल्टर लगेगा, वो एलसी फिल्टर का डिज़ाइन भी आपको बताऊंगा आगे, अभी आएगा। तो ये स्क्वायर वेव आपको नजर आएगी आगे, और पीछे से डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ये स्क्वायर, ये साइन है तो साइन आपने एसी, लेकिन ये है कि स्क्वायर वेव है। और इसके आगे फिल्टर लगाएंगे तो आपका क्या होगा, फिल्टर लगाने से ये आपकी वेव फॉर्म जो है वो साइनोसाइड हो जाएगी फिल्टर की वजह से। अच्छा, अब आप देखें तो फिल्टर का डिज़ाइन आगे वो देख लेंगे। ये पल्स वेट मैंने बता दी, डीसी सप्लाई, और ये एक पॉजिटिव है दूसरा नॉट से नेगेटिव किया हुआ है। अब इसका रन करते हैं हम, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं ऑफ। अच्छा, अब हम इसको देखें, इसके अंदर इसको अगर चेक करें, SPWM हाफ ब्रिज साइन इन्वर्टर जो है, इसके अंदर देखें तो सिंपल हमने 100 फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट AC रखी है, DC, ये वही है, चीज़ें सेम रेपिटेशन है। हाँ, ये था आपका जो मैंने बताया था ना, ये साइन वेव है। साइन वेव के बाद वो नीचे हमने पल्स जनरेटर पिछली दफ़ा लिया था, इधर हमने रिपीटिंग सीक्वेंस, इसको कहते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस। रिपीटिंग सीक्वेंस लिखूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। ये तो इसके अंदर जो है ना आप टाइम की वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ देते हैं, तो ये हम इसको चेंज करते हैं। तो ये जहाँ आपने इसमें देखा था, ये वाला जो है ट्रायंगुलर वोल्टेज लिखा हुआ था, ये हमारा मैटलैब के अंदर वो रिपीटिंग सीक्वेंस के नाम से होता है। हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ रखी है। 1 का मतलब है कि ये देखें टाइम हमने 0 से 0.001 रखा है। 0.001 अगर हम देखें तो ये बनेगा आपका, इसको 1/0.001 कर लें तो ये 10 ही बनता है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 0.001 करें तो ये 1 किलो हर्ट्ज़ बन जाएगा। और 10 किलो करना है तो 0 एक और लगा दें। आउटपुट आपकी -1.1 से 1.1 ये आउटपुट लिखी है। ये हमारी सेटिंग है। और इसके अंदर साइन वेव देखें तो साइन वेव हमने वहाँ एम्पलीट्यूड 0.95 रखा था, 1 रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी 2 पाई ओमेगा, जो रेडियन पर सेकंड है फ्रीक्वेंसी, वो 2 पाई f इससे रखते हैं। सैंपल टाइम हम इसको 0 भी रखते हैं, खैर है, लेकिन सैंपल्स ज़्यादा लेने के लिए 1/10,000 कर दी है, वरना इसको 0 भी बाई डिफ़ॉल्ट हम रख लेते हैं। अच्छा, ये देखें कंपैरिजन किया, कंपैरिजन क्या, ग्रेटर देन, यही जो कंपैरेटर इधर लगाया था हमने U2 और U1, ये U2 U1 की जरूरत नहीं है, इधर एक U1 समझे लगाया है। और उसके बाद हमने जो इसका U2 यानी U1 का हम काम इधर PWM1 से ले रहे हैं, और ये U2 है जो है ना, वो जस्ट नॉट गेट लगा के हमने वो पल्स उसकी अपोजिट जनरेट कर ली है। तो इधर ये सारा काम जो कम्प्लेक्स नजर आ रहा है वो इधर ये सिंपल नजर आ रहा है।
अच्छा, अब ये जस्ट ऑसिलोस्कोप लगाई है हमने ये सिग्नल देखने के लिए। ये सिग्नल कैसे जनरेट करना है, ये 1 हमने एम्पलीट्यूड रखा है और इसका देखें तो 0 से 1 और ये -1.1 से 1.1 जो हमने ये इसकी आउटपुट वैल्यू ली है। अच्छा, अब आप देखें तो ये हमने इसका कंपैरिजन और ग्रेटर देन करके हमने पल्स ली और ये इनको पल्स ऑपरेट करेगा और इसके बाद आ गई। अब देखिए वो जो लोड था हमारा 100 ओम का फॉर एग्जांपल है, तो बीच में हमने एलसी फिल्टर लगा दिए। अब ये जो एलसी फिल्टर है, अगर आप देखें तो एलसी फिल्टर को आगे अगले उसमें आएगा, उसमें इसका डिज़ाइन भी आ जाएगा कि इसको डिज़ाइन कैसे किए। अच्छा, फिलहाल आप देखें तो एल मैंने 1 मिली हेनरी बाय डिफॉल्ट रख दिया, 1 माइक्रो 1 मिली फैरड और 1 मिली हेनरी रख दिया सिंपल। अच्छा, उसके बाद ये बाकी जो है वो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है। ये फिलहाल रजिस्टर लोड लगाया है, इंडक्टर और ये आपको वो भी नज़र आ रहा है। सिंपल सर्किट बनाया, कंटिन्यूस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ, 0.1 सिमुलेशन टाइम लिया है, इसको रन करते हैं। अब जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा करंट है, ये तो करंट है हमारा, ठीक। ये अभी डिस्टॉर्टेड है ये सारा, इसका ज़रा इंडक्टर कैपेसिटर हमने फिल्टर सही तरह डिज़ाइन नहीं किया, तो देखें उसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि उसका क्या होगा। ये तो हो गया हमारा फ़िल्टर करंट। अच्छा, इसके बाद वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है, आपको नज़र आ रही है। इस वोल्टेज को भी देखें तो साइनोसाइड है, लेकिन ये थोड़ी-सी आपको फिर भी अभी वो शेप देखें ना, बीच में रिपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये प्योर साइनोसाइड नहीं है, लेकिन ये हमारी बन गई। अच्छा, इसके बाद देखते हैं आगे। अब हम ये हमारा है वो ये देखिए साइन वेव जो जनरेट किया हमने, ये साइन वेव और ये हमारी ये ट्रायंगुलर जो हमें वहाँ नज़र आ रही थी, इसको थोड़ा-सा अगर मैं ये देखिए, तो ये साइन ट्रायंगुलर वेव ये जो हमारी यहाँ थी, ये वाली वेव ये आपको नज़र आ रही है और नीचे जो है ऑन ऑफ जो आपको हो रहा है, ये ऑन ऑफ जो है ये सारा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा इसका जो आउटपुट सिग्नल जो आपको मिलेगा, ठीक है? ऑन ऑफ वाला ये, वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब आप देखें ये ऑन ऑफ आपका, ये इसके आउटपुट जो आउटपुट हो, यानी बेस करंट ही आप दे लेंगे, जो वहाँ हमने बेस करंट देखा था, वो ऑन ऑफ जो हो रहा है वो वाला। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें तो ये हमारा आ गया। अब इसके अंदर जो है ना बेस करंट हम देखें तो ये ऑन ऑफ जो हो रहा है, हम हमें समझे कि हमने अगर ये VG1 ले रहे हैं एक, तो VG3 डेफिनेटली इसका ऑपोजिट है, तो वो हमारा एक आ जाएगा और VG3 जो होगा वो नॉट होगा, यानी नॉट हमारा दूसरी इसकी ऑपोजिट आ जाएगी। तो वो हमारे लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉट गेट लगा के हमने कवर कर लिया। हालांकि यहाँ जो है हमें दोनों अलग-अलग VG1 VG2 इसके अंदर हमें ये लेनी पड़ी थी। अच्छा, अब हम देखते हैं ये हमारा। अब इसी तरह जो है ना ये आप रजिस्टर इंडक्टर वो हमने चेंज करके देख लिया है। इंडक्टर की वैल्यू और रजिस्टर की वैल्यू भी चेंज करके आप देख सकते हैं कि चेंज करेंगे तो एलसी फिल्टर प्योर अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा चेंज। तो अब आप इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो चले प्योर साइन वेव है, साइन वेव के अंदर जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज करते जाएँ। तो ये मैं नहीं करता, अभी इसको मज़ीद करेंगे तो वो मज़ीद टाइम लगता जाएगा। अभी और भी मॉडल है, अगर कोई बीच में आखिर में टाइम बचा तो फिर करेंगे। थोड़ा स्किप करते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद ये साइनोसाइडल पल्स वेव मॉड्यूलेशन SPWM बेस्ड जो है ना हाफ ब्रिज साइन वेव इन्वर्टर कैसा बनता है, ये आपको मैटलैब में नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारा फुल ब्रिज। अब ये हाफ ब्रिज ब्रिज का भी हमने सारा देखा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फुल ब्रिज। फुल ब्रिज को ये देखिए फुल ब्रिज है। फुल ब्रिज को अगर हम देखना चाहें तो ये सिंपल फुल ब्रिज है। आपको ये 4 फुल ब्रिज है, डीसी सप्लाई, फुल ब्रिज और उसके बाद एलसी फिल्टर और लोड, सिंपल। अब इसके अंदर ये हमारी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं फुल ब्रिज। अब आपको भी अभी ये जो टास्क दूंगा इसी तरह का दे दूंगा एक, कि ये वोल्टेज हम चेंज कर देंगे, बस यही हमने डिज़ाइन करना है। मॉडल भी होंगे अभी अपलोड हो जाएंगे आपको, जस्ट आपने चेंज करनी है कुछ वैल्यूज़ आपको, ताकि पता चले कि आपने खुद आपको करना आता है। मॉडल बनाना मकसद नहीं है, मॉडल तो आपको ये अपलोड हो जाएंगे, यही डाउनलोड करके इसी को रन करके दिखा दीजिएगा। अच्छा, वी इन इनपुट वोल्टेज 400 वोल्ट है, ये नोट्स भी सारे शेयर हो जाएंगे, तो इन्हीं से देख लीजिएगा ये सारा। वी इन 400 वोल्ट है। वी नॉट आपकी हमारे आउटपुट वोल्टेज 230 चाहिए, इनपुट वोल्टेज हमारी 400 वोल्ट है हमने सेट करनी। अब एक ही सोर्स लगेगा, दो सोर्स की जरूरत नहीं। अब हम यानी इन्वर्टर एक फुल वेव इन्वर्टर ऐसा डिजाइन करना चाह रहे हैं, सिंगल फेज इन्वर्टर, कि जिसकी डीसी वोल्टेज 400 और 230 वोल्ट हमें जो है वो एसी मिल रही है, चूंकि 230 वोल्ट हमारी होती है। फ्रीक्वेंसी उसकी आउटपुट की 50 हर्ट्ज हो। पावर हमें 2 किलोवाट का लोड ऑन करना है, 2 किलोवाट का
हमें लोड ऑन कर सकते हैं। ये 2 किलोवाट के लिए इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी मैंने अभी आपको दिया है, जो एक हमारे सेक्शन वाले मेरे वाले, तो वो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये इन्वर्टर असल में ये इसी तरह आपने डिज़ाइन करना है। मैटलैब में तो बल्कि डिज़ाइन करके मैंने दे दिया कुछ काफ़ी काम आपको। तो इसी तरह एफएस है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने 10 किलोहर्ट्ज़ रखी है। टीएचडी जो है वो लेस देन 5% है, ठीक है, रिक्वायरमेंट। और आई जो है रिपल करंट है वो 20% होना चाहिए। जो रेटेड करंट है इसका, आउटपुट करंट होगा उसका 20% रिपल करंट होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इसकी बेस पे हमने डिज़ाइन का, वो पीछे तो मैं वैसे ही बता रहा था। अब ये प्रॉपर इसका एक डिज़ाइन भी आपको करके हो जाएगा, ताकि लैब के अंदर तो मकसद हमारा डिज़ाइन करना है, कुछ चीज़ हमें डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये इनपुट पैरामीटर दिए हैं, ये चेंज करेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। इन्वर्टर आप अपनी मर्जी का आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फुल वेव इन्वर्टर जो है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो ये इंडक्टर की वैल्यू डिज़ाइन आपने करना है, ये सारा इसको फिलहाल हम जो है वो ये डेल्टा आई पी, ये डेरिवेशन है सारी। ये डेरिवेशन के बाद आगे जस्ट फार्मूले पे जाते हैं, ये सारी डेरिवेशन है। डेरिवेशन के बाद अगर आप देखें तो ये आ जाएगा हमारा, ये एल आई इंडक्टर आ जाएगा, इंडक्टर का ये फार्मूला आ जाएगा। एल आई वही जो पीछे दिखाया मैंने, वी डी सी ओवर 4 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद जो है वो ये रिपल करंट है। ये रिपल करंट क्या होगा, 20%। अच्छा, अब हमने कैसे निकाला है, देखें इंडक्टर 400, हमारी डीसी वोल्टेज 400 है। आप 600 पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका टास्क यही होगा, ये जो मैं आपका कर रहा हूँ ना, ये लोड, ये मॉडल भी अपलोड होंगे। आप बस यही करके एक टास्क अभी यही आपने करना है, याद रखना है खुद ही, ठीक है। ये फाइल भी याद रखें, ये अपलोड मैं इसी तरह ये पूरा कर दूंगा। इसमें ये सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, इसका नाम याद रखना। और नीचे ये मेटलैब का मॉडल है, ये सिंगल फेज फुल, इसी को ऑन करना और इसी को जो है वो इस तरह डिजाइन करना। आप वोल्टेज इसकी 800 वोल्ट रख देना, ठीक है। इसकी डबल कर देना, 800 वोल्ट डीसी को आपने 230 वोल्ट करना है। आपने ये इन्वर्टर डिजाइन करना है, ठीक है। जिस तरह सोलर है हमारे इधर छत पे भी लगा हुआ है सोलर, तो आप देखते हैं कि ये सोलर जो है वो हमारे कितने लगे हुए हैं सोलर पैनल, किसी को याद है? एक सोलर पैनल जो है ना हमारा, जो छत पे है, तो ये है तकरीबन 60 120 है ना पैनल। एक पैनल जो है ना वो 60 कितने वाट का है, 60 वाट का है। और वोल्टेज वोल्टेज कितनी है उसकी, किसी को याद? मेरे ख्याल में 18 वोल्ट या इस तरह है वो उसकी जो किसी कोई बता सकता है वैसे, किसी को याद है वैसे ऊपर वाला? चलें, तो 15 18 वोल्ट या इतनी होगी एक की। अब सीरीज पैरेलल में हमने उसको लगाया हुआ है। अब सीरीज में लगाएंगे, 60 है हमारे, 60 और 60 120 है। 60 एक लाइन में लगे हुए हैं, 60 एक। तो अब देखें वोल्टेज अगर आप 60 को अगर आप सीरीज में ही सारे कर दें तो ये तो बन जाएगी वोल्टेज तकरीबन, चलो 15 वोल्ट भी ले लें फर्ज करें। वैसे तो 20 होगी मेरे ख्याल, ओपन सर्किट वोल्टेज 18 वोल्ट तकरीबन या इतनी होगी। हर पैनल की अपनी नेम प्लेट पे लिखी होती है, वीओसी, आईओसी और आई शॉर्ट सर्किट, वी शॉर्ट सर्किट। तो हम वीओसी के हिसाब से हम लेते हैं असल में ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट डेफिनेटली उससे कम होती है। तो वी ओपन सर्किट 20 वोल्ट लें, तो अगर 60 पैनल पैनल हम सीरीज में लगा देना तो ये बनता है 60 मल्टीप्लाई बाय 20, 1200 वोल्ट डीसी। समझ रहे हैं ना, 1200 वोल्ट 60 पैनल के बन गया। 60 पैनल सीरीज में लगाए हैं। अब 60 जो बाकी इसके साथ है, अगर वो पैरेलल में इसके साथ लगाएं तो फिर तो रहेगा 1200 वोल्ट ही। अगर वो भी सीरीज में लगा दें फिर 2400 वोल्ट हो जाएगा। तो डीसी साइड आपकी इन्वर्टर की 2400 वोल्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये इधर हमने सोलर लगाया हुआ है, आगे इन्वर्टर ही है हमारे भी, इधर जो छत पे लगा हुआ है वो सोलर जो है, इधर ही हमने उसको डीसी इसके इन्वर्टर को दी है डीसी। और ये जो इन्वर्टर है एसी देता है, और एसी हम आगे ग्रिड को फीड कर रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड हमने इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर बनाया हुआ है, उसके अंदर बैटरी शैटरी नहीं है, इसी तरह का सिंपल। तो ये इन्वर्टर जो है ये काम करेगा। अब इसमें ये जो वोल्टेज है डीसी, ये चेंज होगी डेफिनेटली। तो ये आपका सोलर आपने घर में लगाना है, सोलर डेफिनेटली वो आपका कितनी वोल्टेज है, सोलर पैनल सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, सीरीज में लगाएंगे डेफिनेटली उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, लेकिन करंट कम होगा तो फिर आपको केबल का साइज छोटा लगाना पड़ेगा, छोटी केबल छोटे साइज की लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसके प्लस माइनस देखने पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि इन्वर्टर जो है ना, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पीछे भी कॉन्फ्रेंस रूम में भी लगा हुआ है इन्वर्टर, उसके अंदर 4 बैटरीज लगाई हुई हैं, 48 वोल्ट बनाए हुए हैं उसके, 2 केवी वो है तकरीबन 2 2 किलोवाट के मतलब इसके ऊपर नीचे होगा, 2.5 केवी है या इस तरह। अच्छा, अब वो देखें तो वो जो इन्वर्टर है ना उसकी जो लिमिट है ना वो है वो थी 60 वोल्ट उसकी, मेरे ख्याल डीसी साइड जो है ना उसकी। अच्छा, जब इन्वर्टर बाजार से लेते हैं तो इन्वर्टर भी जो है ना आपका वो फिक्स होता है, यानी उसकी एक लिमिट होती है कि उसकी डीसी जो है ना मैक्सिमम आप 60 वोल्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 60 वोल्ट डीसी। अब वो इन्वर्टर ही डिजाइन 60 वोल्ट पे किया है। देखिए जो हम BN400 रख रहे हैं ना, उन्होंने जब इन्वर्टर डिजाइन किया उन्होंने इसको अपने 60 वोल्ट पे डिजाइन किया, ठीक। डेफिनेटली 400 पे करेंगे, उसकी कॉस्ट और हर चीज बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो वो लिमिट उसकी 60 वोल्ट रखी हुई है उन्होंने। अब 60 रखी है तो इसका मतलब 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो आप बैटरी 4 बैटरी बार चुके 48, 12 4 48, तो 48 वोल्ट लगा सकते हैं या 5 भी लगा सकते हैं बैटरी सीरीज में।
तो 60 हो जाएंगे, वरना आप 4 बैटरीज वहाँ लगी हुई हैं, तो 4 सीरीज में लगाएंगे तो ये 48 फिर 48 वोल्ट हो जाएगा। वरना घर के अंदर तो हमने सिंगल एक बैटरी लगाई होती है 12 वोल्ट की, या कुछ बड़े घर होंगे तो उसमें हो सकता है 2 बैटरीज भी लगी हो 24 वोल्ट की हो, तो वो फिर 24 वोल्ट होगा, तो फिर इन्वर्टर भी जो आप लेंगे बाजार से वो भी 24 वोल्ट होगा डीसी साइड। और एसी तो डेफिनेटली 230 कर रहे होंगे, हम एसी लोड तो हमारा 230 होता है, सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह 3 फेज इन्वर्टर भी होते हैं, घरों में हमारे सिंगल फेज है, वरना ये है कि हम बड़े लोड हों, जो बड़ी फैक्ट्रियों के जो डेरे होते हैं, डेरा टाइप या कोई और बड़े लोड है, वहाँ 3 फेज इन्वर्टर यूज होंगे। अच्छा, इस तरह ये अब जो VDC है हमारी 400 है, तो आपने क्या करना है, इसको 800 कर लेना है। आप 800 करके ये 230 वोल्ट है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखें, पावर भी जो है सेम ही रखें, चलें इसको बाकी नहीं छेड़ते ताकि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। सिर्फ डीसी वोल्टेज को आप 800 करके ये इन्वर्टर डिज़ाइन करना, यही वाला। तो ये फाइल का नाम मैंने इधर ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये डिज़ाइन करके फार्मूले हैं, ये पीछे डेरिवेशन भी देखने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसी में उसको ड्राइव। तो ये इंडक्टर का फार्मूला है सिंपल, इसमें VDC 400 वोल्ट अप्लाई करें, 4 आपका ये हो गया, फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ रखी है हमने, 10 ही रखें आप चेंज करके इस मॉडल में मजीद फ्रीक्वेंसी चेंज करके फिर बाकी पैरामीटर चेंज करके आप खुद भी देख सकते हैं। अब जो रिपल करंट है डेल्टा आईपी, ये क्या है, ये आपका है 20%। तो 20% क्या आता है, 20 डिवाइड बाई 100 तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 ऑफ दी फुल लोड करंट। फुल लोड करंट क्या होगा, फुल लोड करंट हम निकालेंगे, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये तो ये देखें तो इसमें 20% ऑफ आईपी। अब ये सारा जो 3 वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये FSW 10 किलोहर्ट्ज़ हो गया, बाकी डेल्टा आईपी की ये 3 वैल्यूज ये बता रहा हूँ ये कैसे आई। अब इसमें देखें तो आपका 20% ऑफ आईपी, अब पहले तो आईपी निकालेंगे। आईपी जो पीक करंट होता है वो होता है √2 इंटू RMS या सिंपल नॉमिनल करंट जो होता है आपका, √2 से करते हैं ना, तो √2 करते हैं यानी 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं करंट को, तो वो आपका पीक करंट आ जाता है। तो पीक करंट टोटल करंट आ जाएगा पीक। अब वो जो नॉमिनल करंट वो कैसे निकालेंगे, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज। तो पावर हमारी कितनी है, पावर हमने देखी है यहाँ कि पावर हमारे पास है ये 2 किलोवाट का, हम ये डिजाइन करना चाह रहे हैं, यानी घर में हमने 2 किलोवाट का लगाना है। तो नॉर्मली हमारा 1 किलोवाट का इसी तरह होता है, अगर एसी शेसी ना चलाने हो तो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट काफ़ी है, 1 किलोवाट भी काफ़ी है। तो 2 किलोवाट का है, तो ये नॉर्मल घरों के लिए ठीक है, एसी वगैरह ना चलाएं तो नॉर्मल लोड के लिए। तो 2 किलोवाट ही काफ़ी। तो अब देखें पी 2 किलोवाट यानी 2000 हो गया, और वोल्टेज हमारी 230 वोल्ट है एसी, ये हमारी 230 वोल्ट है एसी वी नॉट। तो 2000 डिवाइड बाई वी नॉट, तो 2000 डिवाइड बाई वी नॉट करेंगे, 2000 डिवाइड बाई 230, तो ये 8.69 आ जाएगा, ये जो आ रहा है आपका। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई किया आपने 1.41 से, तो ये पीक आ गया करंट। चूंकि पीक करंट जो है आपका ये फार्मूले में है, और उसका पीक करंट के रिपल्स लेने हैं पीक टू पीक के, तो इसके जो रिपल्स हैं वो आपके होंगे, वो आप 20% लेने हैं। तो ये फिर इसको 1.4 यानी √2 से मल्टीप्लाई किया इसको करंट को, और ये जो आया इसका आंसर, इसके 20% लेने हैं, तो 20 डिवाइड बाई 100.2 होता है 20%। तो ये इस तरह आपने डेल्टा आईपी मैक्स की वैल्यू जो है वो इसमें एंटर की। तो ये इस तरह हमारा इंडक्टर की वैल्यू आ गई 4.06 मिली हेनरी। अब हम देखते हैं ये सिंगल फेज जो हमने डिजाइन किया है, इसको भी साथ साथ देखते जाते हैं। ये हमने ये डिजाइन किया है, इसको ऑफ करते हैं, ठीक। अब ये जो इंडक्टर है हमने ये फुल ब्रिज बनाया, देखें 4 लगाए हैं, और उसकी जो सीक्वेंस होता है वो आप उधर देख लें। तो अगर ये देखें ये आपके क्रॉस में ऑन होते हैं, अगर ये ऑन है तो ये ऑन होगा, ठीक है। और ये देखें कैसे ऑन होगा, ये ऑन है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये भी ऑन होगा, तो फिर सर्किट बनेगा। देखें डीसी सप्लाई गई यहाँ से, इस सर्किट से होती हुई, लोड से होती हुई, ये देखें इसके थ्रू वापस सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये इकट्ठे ऑन होंगे। ये दोनों फिर दूसरे में नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये ऑन हो गया, ये इधर गया, इधर से सप्लाई गई, यहाँ से गई ये वापस। तो ये इस तरीके से जो है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव सप्लाई भी है तो वो इस तरीके से हम जो है वो दोनों साइकिल्स में ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो अब ये हमारा इन्वर्टर डिजाइन हो गया, इसके अंदर एल हमारा 4.06 मिली हेनरी आ गया, डीसी सप्लाई हमने 400 रखी है जो डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है हमारा सी। सी की वैल्यू देखें, ये लिखा हुआ है सी FC लेस देन, ये क्राइटेरिया है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से जो है वो, ये क्राइटेरिया हमने रखा है। इसको रखने के बाद क्राइटेरिया, इसके बाद हमने इससे FC निकाला, C की वैल्यू निकालें, यहाँ से स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके लें तो ये आपका रीअरेंज करें तो ये C आपका ये आ जाएगा सिंपल, ठीक है। ये जो 10 हमने फैक्टर रखा है, ये 10 ना भी लें, FC इक्वल भी या लेस देन इक्वल होना चाहिए ना,
तो इक्वल भी कर लें तो खैर, यानी 10 ना भी लें तो पिछला जो मैंने दिखाया था आपको उसके अंदर वो 10 की वैल्यू जो है वो हमारे नहीं ली थी, ठीक। यानी ये जो हमने वो मल्टी सिम में कर रहे थे, तो मल्टी सिम के अंदर हमने ये इंडक्टर की वैल्यू ली, तो उसके बाद सी को हमने ये 10 की बजाय 1 लिया था मैंने। तो ये 1 इसीलिए लिया था, ये जो मैं बता रहा था अभी, कि ये आप 10 ना लें, क्राइटेरिया इक्वल भी कर दें तो ये भी करता है, वरना ये लेस देन होना चाहिए, इससे लेस देन इक्वल टू, इक्वल वाला भी चलेगा। तो ये 10 के साथ करेंगे, तो C इज इक्वल 10, ये इसका स्क्वायर लिया 1/L, ये रीअरेंज किया इसको, तो यहाँ से आपको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है हमारी, 10 हमारा ये कांस्टेंट है, बाकी सारी पाई है ये कांस्टेंट। अच्छा, मल्टीप्लाई 1/L, L हमने पहले निकाल लिया, 4.06 हमारी आई थी, 4.06 मिली हेनरी। जब ये निकाली तो हमारी कैपेसिटेंस आ गई 6.23 माइक्रोफैरड। अब आपको फिल्टर डिजाइन करना आ गया यहाँ तक जब मैंने समझाया। इसका मतलब आप कोई भी फिल्टर आप डिजाइन कर सकते हैं, जब आपको डाटा दिया हो तो आप उसकी बेस पे फिल्टर कैसे डिजाइन करना है ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये 6.23 माइक्रोफैरड आ गया। अब 6.23 माइक्रोफैरड जो है वो आप देखें तो ये आपका 6.23 माइक्रो लिख दिया माइक्रोफैरड, ठीक है, ये कैपेसिटी। तो एलसी फिल्टर हमने डिजाइन किया, अब ये प्योर वेव देगा क्योंकि एलसी फिल्टर हमने डिजाइन किया प्रॉपर। पीछे जो थे वो देखें साइन वेव थोड़ी टेढ़ी थी, ये था ब्लॉक, तो उसमें चूंकि फिल्टर हमने सही प्रॉपर डिजाइन नहीं किया, वो मैंने उसका इम्पैक्ट दिखाया आपको। अब लोड जो है हमारा जो है वो 100 रेजिस्टेंस हमने रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो आगे क्या नाम है। अच्छा, ये लोड वैसे ये कोई बता सकते हैं, 100 हमें 100 ही रेजिस्टेंस बनता है, ये कैसे निकलेगा लोड? यहाँ से आर कैसे निकला, पी ओवर अगर करें हम तो करके दिखा सकते हैं कितना आएगा ये? पी अगर मैं पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्केयर ओवर आर, वी स्केयर ओवर आर, तो आर को इधर ले जाऊँ, पी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, 230 डिवाइडेड बाई 2000, ये 26 ओम बनता है, सही है ना? ये तकरीबन, लेकिन एसी साइड है तो इसके अंदर हमें पी इज इक्वल टू वी आई, तो ये वैसे अगर हम प्योर रेजिस्टिव लोड लें तो फिर ये आर वो बनता है, ये 26 बनता है इस तरह, तो आप ये भी निकाल सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब आप देखें, फिलहाल हमने ये इसको लिया है 100 ओम। अच्छा, अच्छा उसके बाद देखें तो ये कंटिन्यूस रखा है, इसको हमने कुछ नहीं चेंज किया और सिंपल है, और बाकी ये रजिस्टर पिछली रेपिटेशन ही है, सिंपल ये दो एक्स्ट्रा लगे हैं। और यहाँ देखें तो साइन वेव और ये ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वेव है ये, और ये साइन वेव है। ये साइन वेव देखें तो ये इसको हमने लिखा है 4.45 फॉर एग्जाम्पल, हमने एम्पलीट्यूड लिया है, बाकी कुछ नहीं छेड़ा, ये सारी सैंपल टाइम हर चीज़ जीरो है, सिर्फ मेन चीज़ हमारी एम्पलीट्यूड है, और दूसरा जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 पाई एफ ली है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इधर जो है हमारा ये देखें तो ये बीच में एक पॉइंट भी ले लिया हमने -1 से -1 फिर 1 फिर -1, ठीक है, साइनोसाइडल लेनी है ना हमने, तो आउटपुट वैल्यू हमने सिर्फ -1 से 1 नहीं ली, बल्कि -1 से 1 और 1 से फिर -1 ये लिए, पूरा एक कंप्लीट साइकिल लेना है, चूंकि फुल ब्रिज है। और हाफ ब्रिज था तो उसमें हमने -1.1 से 1.1 लिखा था, या -1 से 1 लिखा था, ठीक है, क्योंकि हाफ ब्रिज था। तो अच्छा, इस तरह ये देखें 0 से 0.005, ये देखें ये 0.0001 जो है ये टाइम अगर आप देखें तो ये असल में हमने किया गया है 1 डिवाइड बाई 0001, ये 10 किलो हर्ट्ज बनती है फ्रीक्वेंसी, तो ये असल में 10 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, और उसका हाफ हमने कर दिया, ये हाफ। तो ये इस तरीके से हमने टाइम्स वैल्यूज लिखनी है, तो ये अगर 1/f के हिसाब से देख सकते हैं, तो ये हमारा अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने किया, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें हमने 0.45 रखा है, और इधर देखें हमने 1 रखा है, -1 ये एम्पलीट्यूड 1 रख रहे हैं, जैसे पॉजिटिव में पीक में भी 0.45 है, तो ये इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये 0.45 है तो नेगेटिव में 0.45 आएगी, लेकिन ये जो है -1 होगी, तो ये उससे ज़्यादा होगी, तो ट्राइंगुलर हमेशा उससे ज़्यादा रखनी है जो हमने पहले देखा है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू वही जो कंपैरेटर लगाया था उसकी जगह आप ये लगा लें, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन कई और भी यूज़ होते हैं, तो ये इस तरह ये सारे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपकी पल्स जाएगी PWM इन दो को, और इसी का नॉट गेट ले लें लॉजिकल, और नॉट लेके आप जो है वो ये PWM2 जनरेट करके इसको ऑन करें, ये ऑन अप होगा। अब हम इसको रन करते हैं, रन 0.1 सिमुलेशन टाइम रखा है, स्टॉप टाइम ज़्यादा भी कर सकते हैं कम ज़्यादा, तो ये हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देखें तो ये हमारा इस वक्त, इसको क्लोज करके दोबारा ऑन कर लेते हैं, ये हमारा करंट है, ये हमारा करंट है, ठीक है, और ये हमारी वोल्टेज है, ये नीचे वोल्टेज है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, ये इसको ये देखें, इसको भी रिफ्रेश करें, ये अब ये देखें प्योर वेव फॉर्म बन मिली, एग्जैक्टली प्योर वेव फॉर्म आपको मिली है। तो लेकिन ये फिल्टर इसके अंदर करंट जो है, करंट के अंदर रिपल्स हैं, ठीक है, तो ये रिपल्स को आप जो है वो
मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखें, ये हम डिज़ाइन हो गया है, ये बाकी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो सॉल्वर है ना, सॉल्वर मैंने ये रखा है OD5। इसके अंदर देखूँ तो मैं सॉल्वर चेंज किए। हाँ, सॉल्वर मेरे ख्याल टूल्स में जाके मैंने नहीं, इसके अंदर मेरे ख्याल सॉल्वर की ज़रूरत नहीं थी। कंटिन्यूस में जाऊँगा। हाँ, इसमें नहीं, हाँ सेटिंग में जाएंगे। यस यस, इधर जाएंगे आप, ये मॉडल सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो मॉडल सेटिंग में जाके यहाँ आपने ये सेटिंग करनी है, वरना कई दफ़ा एरर देता है ये मैटलैब। ये तो आपका रन हो जाएगा क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, वरना ये आपको ये जो है ना, ये आपको डॉर्मेंट, ये डिफरेंट लोड फ्लो के मेथड है ना। तो फिलहाल हमने ये वेरिएबल स्टेप रखा है, और ये जो है हमारा OD45 है डॉर्मेंट। वरना ये देखिए इसमें आपने ये ज़्यादातर ये भी रखते हैं, मोड स्टिफ ट्रेपेजॉइडल रखते हैं, या ये रखते हैं, ये दो ज़्यादातर चलते हैं। ठीक है, और अगर फिक्स्ड में देखूं मैं, तो फिक्स्ड के अंदर भी है ये मेथड, आपने पढ़े होंगे फिक्स्ड में, ये रंगे कुट्टा, ये मेथड आपने लोड फ्लो का पढ़ा होगा, रंगे कुट्टा जो भी है। और इसके तहत जो है ना, वो जैसे न्यूटन राफसन मेथड और इस तरह के मेथड आपने कोई शायद इधर पढ़े हो, तो उसमें रंगे ये कुत्ता जो भी है, तो ये आपका वो मेथड भी है इसके, ये फिक्स स्टेप के अंदर, वेरिएबल के अंदर आपके ये OD ये इस तरह है, डॉर्मन ये वाला। ठीक। अच्छा, इस तरह जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम स्टेप 1 ई पर माइनस रखा है, और मिनिमम टाइम स्टेप ये रखा है। तो स्टेप्स में हम कर रहे हैं इसको, जितना स्टेप कम रखेंगे तो वो देखें उसके, वो शुरू में एक पहली लैब में उसमें बताया था कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो रिलेटिव टॉलरेंस। बाकी ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें किसी चीज़ को और नहीं इसको नहीं किया। स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम 0.1 है, ये 0.1 यहाँ डायरेक्ट ही आप इधर लिख सकते हैं 0.1। ये हमने किया, तो ये देखें, ये आपको ये नजर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया, ये टाइम आपको मैंने बता दिया सारा, ये वेव फॉर्म भी आपको आ गई। ये देखिए, ये शुरू में जो टाइम है ना, ट्रांजिएंट टाइम, ये जिसमें आपको एक लैब के अंदर ये बताया था कि जिसके अंदर वो उसका टाइम स्टेडी स्टेट टाइम, वो मैंने एक कंपैरिजन भी किया था एक लैब के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये बताया था, जब तीनों ट्रांजिस्टर का कंपैरिजन कर रहे थे, आखिरी ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, उसमें कंपैरिजन किया था कि जो उसके अंदर KP जो ये जो PI कंट्रोलर होता है, PID कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, या PI नॉर्मली यूज करते हैं PI। तो पी का क्या, प्रोपोर्शनल का, इंटीग्रल का और डेरिवेटिव का, उनका यानी ट्रांजिएंट टाइम किसकी वजह, किसको बढ़ाएं तो ट्रांजिएंट टाइम बढ़ता है, किसको कम होता है, किसका ये होता है फला, ये सारा कुछ हमने लिखा था। तो ये PI कंट्रोलर अभी चूंकि हम यूज करेंगे, तो ये इस तरह, तो ये जितने भी कंट्रोलर फिर हम यूज करते हैं ना, तो ये इसमें ये देखें टाइम 0.01 सेकंड है, 0.01। इधर भी देखें तो ये इस वक्त ये, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करें, अगर ये थोड़ा सा मैं इधर इसको यहाँ ले जाऊँ, इस पर क्लिक करके यहाँ ले जाऊँ, ये देखिए। तो ये देखें, एक तो ये इसके अंदर वो हार्मोनिक्स है अभी, तो वो भी हम इसको वो करेंगे आज। तो सारा ये भी, तो ये प्योर वेवफॉर्म नहीं है, तो इसके अंदर क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, तो क्वालिटी हम इसकी कंडीशनिंग इसको प्योर करने के लिए मजीद इस पे काम करते हैं। दूसरा ट्रांजिएंट, अभी तो ये 0 से स्टार्ट हो गया, वरना ये टाइम लेता है। इस तरह ये देखें, आपको ये पहली वेवफॉर्म कोई पहले मैंने एक मॉडल से की है, तो ये इस तरह जो है वो, तो ये जो टाइम है, मॉडल्स आप फिर नए कंट्रोलर बनाते हैं, जिस तरह PI कंट्रोलर है, फिर आप नॉन लीनियर कंट्रोलर आ गए हैं, मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल है, फिर प्रोपोर्शन रेजोनेंट कंट्रोलर हैं, फिर और भी आपके जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, उससे आप वो करते हैं कुछ टेक्निक्स, हाइब्रिड टेक्निक्स यूज होती हैं, तो उसमें जो है, तो ये जो आपके यहाँ स्लाइडिंग मोड, नॉन लीनियर में स्लाइडिंग, प्रोपोर्शनल रेजोनेट, PI कंट्रोलर, ये सारे तो हो गए ना आपके लीनियर। और उसके बाद जो नॉन लीनियर है, उसमें स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है आपका, उसके बाद फिर जो है वो बाकी जो है एच इन्फिनिटी कंट्रोलर भी है डेफिनेटली, उसमें स्विचिंग क्लासेस का थोड़ा सा मसला होता है, स्लाइडिंग मोड में चैटरिंग का मसला है, तो लेकिन सब बहुत रोबस्ट है। तो मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल इनसे सबसे अच्छा है। तो इसी तरह जो है ना बाकी भी कंट्रोलर है, तो वो कंट्रोलर से हम यही ट्रांजिएंट टाइम ही इसका ये सारा जो है ना, इसको एक तो फाइन ट्यून कर रहे होते हैं, और इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना क्विक हो जाता है, यानी थोड़े टाइम में जो अपनी वेव को स्टेबल कर लेता है। तो ये कंट्रोलर फिर जो है ना ये काम करते हैं। अभी तो कंट्रोलर हमने नहीं कुछ भी डाला, अभी तो ओपन लूप है हमारा काम सारा। अच्छा, उसके बाद देखें, now we will change the modulation index and see if the amplitude of the output voltage change or not। अब modulation index जो है हम वो चेंज करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। ये देखें, एम्पलीट्यूड हम इसका जो पहले मैं बताना चाह रहा था वो इधर करते हैं हम, तो ये मॉड्यूलेशन हम 0.9 करते हैं, तो 0.9 करेंगे, फिर चेक करेंगे, देखें वोल्टेज कितनी है, फिर हम जो है वो, अच्छा अब ये तो बाद में करेंगे, फिलहाल हम ये करते हैं कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है 0.45, और ये इस वक्त हमारी वोल्टेज आ रही है, ये देखें, तो ये आ रही है, क्या नाम है, ये आ रही है। तो अब आपने, चूंकि हमने डिजाइन किया हुआ है इसको वो 230 वोल्ट पे डिजाइन किया हुआ, तो 230 तो नहीं आ रही है, देखें कम है।
तो इसको चेक करने के लिए फिर आप मॉड्यूलेशन वो चेंज करेंगे। तो 0.45 है तो इसको 0.9 करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसको अब रन करते हैं। तो अब हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अब आपकी वोल्टेज चेंज हो। तो आप जब डिजाइन कर लें उसके बाद फिल्टर डिजाइन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी वोल्टेज रिक्वायर्ड 230 ना आए अगर, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स करके उसको पूरा करेंगे। 230 वोल्ट जो आप करेंगे तो उसकी पीक कितनी आएगी, वो 230 को 1.41 से करके तो इसकी ये पीक देख लेंगे आप, ये पीक कितनी आ रही है। तो इस तरह जो है ना ये यहाँ से आप देख लेंगे कि ये 360 पीक आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आप। तो इस तरह ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप चेंज करके ये जो है वो आप देख लेते हैं कि आपकी वोल्टेज को आप चेंज करते हैं। अच्छा ये हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमने ये करना है, ये जो रिपल्स हैं आपको करंट के अंदर बहुत रिपल नजर आ रहे हैं, ये हम कैसे करेंगे। अब ये इंडक्टर की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि ये रिपल आपके कम होते हैं कि नहीं। ये देखें ये इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और रिपल कम करते हैं। तो अब देखें यहाँ, तो ये इंडक्टर की वैल्यू हम जो है वो कितनी रखी हुई है, 4.06 है, 8 है। तो हम इसको 20 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। एक ही चेंज करते हैं, 20, 4 थी तो 20 कर दी। अब इसको रन करते हैं। ये देखें कुछ हमारे इंप्रूव हो गए। अब रिपल जो है वो कुछ कम हो गए। तो इस तरह इंडक्टर, और फिर जाहिर है हमने इंडक्टर की वैल्यू बढ़ाई है तो फिर हमें कैपेसिटर भी अब दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने इंडक्टर बढ़ा दिया। इंडक्टर को इतना बड़ा भी नहीं रखना, इंडक्टर इतना महंगा हम लेंगे तो जाहिर है इनका साइज भी हमने छोटा रखना है ताकि कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि इंडक्टर फिल्टर का जो यही मसला होता है कि ये कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये 4 है, अब इसको 4 था हमारा, 4 रखते हैं दोबारा। तो ये इस तरीके से आप इसको चेंज करके देख सकते हैं कि ये देखें अब 4 पे इसको मैंने वो नहीं किया, तो वो पहले वाली विंडो के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 पे कितने ज्यादा थे, वो कंपैरिजन उस पे नहीं हो रहा था। अब ये आपको अंदाजा हो रहा है, ठीक है, इस तरह का नहीं। तो ये बहुत ज्यादा है। तो इस तरह आप जो है वो इंडक्टर की वैल्यू से आपको अंदाजा हो गया कि ये कैसे चेंज होती है। ये हमारा फुल ब्रिज इन्वर्टर हमने सिंगल फेज देखा। हमने हाफ ब्रिज से चले थे और सिंगल फेज फुल पे चले गए। अब हमने देखना है कंट्रोलर जो है आपका सिंगल फेज इन्वर्टर है, उसका क्लोज लूप कंट्रोलर देखते हैं। सिंगल फेज का क्लोज लूप कंट्रोलर, क्लोज लूप कंट्रोलर बनाने के लिए ये एक पेपर है, डिजाइन ऑफ करंट मोड पीआई कंट्रोलर फॉर सिंगल। इस पेपर को ही समझे इंप्लीमेंट किया है। अब ये पेपर अगर देखें तो ये पेपर बनता है, ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर है, इसके अंदर ये उसने डिजाइन किया हुआ है। और ये डिजाइन आप भी इस तरह का रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहें तो मेरे से रब्ता करें, और हम रिसर्च भी कोई थोड़ा सा इसमें कोई काम अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो रब्ता करे, तो हम इस तरह के रिसर्च आर्टिकल भी साथ साथ शुरू करते हैं। ज़ाहिर है आपने आगे मास्टर करनी है, आगे कुछ तो पेपर्स भी आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये आपकी ये इस तरीके से ये पूरा जो है उसने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। यही डिज़ाइन जो है हमने इसके अंदर ये पैरामीटर कुछ और दिए हुए हैं, इस तरह का डिज़ाइन करके ये मैटलैब के अंदर कैसे होता है ये पूरा समझेंगे। पेपर ही हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये पेपर, एक पेपर पूरा पेपर लिखा जा सकता है इस मॉडल से, समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके हम इसको थोड़ा सा नया आइडिया डाल के इसको कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो ये जो है वो ये, तो अब आप इसको अगर हम रन करें, अगर क्लोज लूप हमने इन्वर्टर ये बनाया, ये इसको रन करते हैं, ये हमारा। अच्छा ये देखें क्लोज लूप है, लेकिन इसे हमको हमने हाफ ब्रिज रखा है, ठीक है। ये हाफ ब्रिज है। मैं इसको जरा थोड़ा सा नाम दे दूं क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। क्लोज लूप कंट्रोलर हाफ ब्रिज, हाफ, ठीक है, ये हाफ ब्रिज है। और इसी तरह जो है ये हाफ ब्रिज। मेटलैब मॉडल में आपने इसमें स्पेस नहीं देनी, स्पेस देंगे तो ये जो है वो मॉडल रन नहीं होगा। अगर आपने इस तरह रीनेम किया और स्पेस दे दी तो फिर मॉडल ये रन नहीं होगा, ये भी आपने देना। तो ये हाफ ब्रिज है हमारा, ठीक। अब इसको, इस पेपर को इम्प्लीमेंट किया, पेपर को आप पढ़ लीजिएगा और इसमें देखें तो ये हम रन करते हैं। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर भी देखें तो वही हमने ये क्लोज लूप जो है आपको ये नजर आ रहा है कि वही जो हम पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 1 एम्पलीट्यूड रखा है अभी फिलहाल। रिपीटिंग सीक्वेंस ये हम फुल वेव के लिए कर चुके हैं, हाफ के लिए भी कर लिया। ये देखें 0.01 10 किलो हर्ट्ज ही बनी थी मेरे ख्याल फ्रीक्वेंसी। तो -1 से 1 और ये हमने किए। तो 1 किलो हर्ट्ज है और 10 का भी आप लगा के देख सकते हैं। तो ये बाकी काम वही है, सेम रेपिटेशन है और रजिस्टर ही है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है ना वो ये आपका इंडक्टर जो है वो ये हमने डिज़ाइन नहीं किया, सिंपल। आप देखें, इसको रन करें, इसको रन करें और आप इसके अंदर देखें
तो ये आपका करंट है, ये आप पहले भी देख चुके हैं वैसे। तो ये आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये वेव फॉर्म नजर आ रही है। अब ये वेव फॉर्म में थोड़ा सा आपको देखें तो ये वो नजर आ रही है। इसको अगर आप 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल दे दें तो ये देखें वेव फॉर्म कैसी चेंज होगी। तो आप इसको डिफरेंट इम्पैक्ट देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आप इसको चेंज करके रन कर लेंगे तो आपको डिफरेंट इम्पैक्ट नजर आएगा क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें तो ये भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। ये हम सिंगल फेज की तरफ रहे हैं, हाफ ब्रिज, फिर फुल ब्रिज, फिर क्लोज लूप, ओपन लूप, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा ये तकरीबन आखिरी होगा हमारा, उम्मीद है। ये हमारा हो चुका है। अच्छा, अब हमारा है, ये भी हमने कर लिया है, ये एक रहता है आखिरी बस। अच्छा, इसके अंदर जो है इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, अब थ्री फेज कन्वर्टर की बात आते हैं। ये थ्री फेज ग्रिड कनेक्टेड हमने डिजाइन करना है, कंट्रोलर डिजाइन एंड मैटलैब सिमुलेशन थ्री फेज। इसके अंदर भी देखिए एलसीएल फिल्टर, नॉर्मली हम एलसी फिल्टर लगाते हैं लेकिन थ्री फेज के अंदर एलसीएल फिल्टर यूज होता है। ठीक है, यहाँ इन्वर्टर है, डीसी सप्लाई दी, इन्वर्टर लगा, एलसीएल फिल्टर और ग्रिड, ये तो ये होगा। अब इसके अंदर जो है ना, ये हमारा थोड़ा कम्प्लेक्स होगा, इसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी। जस्ट ब्लॉक्स दिखाऊंगा और बाकी आप मैटलैब में इसका मॉडल आपको वैसे ही शेयर हो जाएगा जिसको आप खुद भी देख सकते हैं। ये इसमें होती है ABC, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ABC टू अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब थ्री फेज की बात आएगी। ये प्लैंक ट्रांसफॉर्मेशन आपने और क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी में पढ़ी होगी। वही असल में इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम कैसे होती है वो आपको दिखाई हुई है। ABC टू अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा टू DQ। DQ में कैसे करते हैं ये थ्योरी है, इसको बाद। अच्छा, इसमें इन्वर्टर में देखें तो यहाँ देखें LCL फिल्टर है, LCL फिल्टर से हमने सप्लाई ली, ABC से अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये PL फेज लॉक लूप, ये भी एक मॉडल ऐसा से है लेकिन ये बाद में किसी अगले लेक्चर में देखेंगे। फेज लॉक लूप जो है वो कैसे डिजाइन करते हैं, उसकी क्या रीजन होती है, लेकिन इसमें अंदर सिर्फ सिंपल अप्लाई किया हुआ है बस। ये फेज लॉक लूप अलग से सेशन है एक। अच्छा, उसके बाद देखें तो अल्फा बीटा के बाद फिर DQ में, ये DQ में ये रेफरेंस वोल्टेज आ जाएंगी, D और Q की रेफरेंस वोल्टेज, यानी ये एक्टिव और ये रिएक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट। अच्छा, ये मेगा टी जो है वो ये मेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम, ये मेगा टी हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखें तो ये वोल्टेज है और ये करंट, ये सेंसर लगाए हुए हैं, करंट से हमने करंट को भी इसी तरह कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके भी करंट रेफरेंस जो है हमने ले लिए ID और IQ, और उनको रेफरेंस पॉइंट देंगे और ID IQ जो है उसी पॉइंट पे रेफरेंस पे सेट होने की कोशिश करेंगे। आगे PI कंट्रोलर लगाएंगे, PI कंट्रोलर लगा के आगे VD और VQ और VD जो है वो हम सप्लाई लेंगे। ठीक, यहाँ ये जो ED है, ये ED और IQ, ये ED जो है वो यहाँ से मिल रहा है आपको, ED यहाँ से, और IQ जो है वो यहाँ से मिल रहा है। और इसी तरह यहाँ इसका EQ और ID, EQ जो है वो यहाँ से पॉइंट मिलेगा जो यहाँ से ले रहे हैं आप, और इसी तरह जो ID है वो यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट आपको ID मिलेगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। और बाकी L कांस्टेंट है, W ओमेगा 2 πf वो भी कांस्टेंट है। यहाँ से आपको VQ और VD सिग्नल मिलेंगे। अब ये जो VD और VQ होता है, थ्योरी में तो आपने पढ़ा हुआ है, VD VQ होता है क्या, VD VQ ये देखें, ये M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और VDC/2 ये होता है। अब VD यानी D कंपोनेंट जो है उसका, और ये Q कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट। ये हम एक्टिव वोल्टेज और रिएक्टिव वोल्टेज कितनी होगी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये M से और VDC। अब DC वोल्टेज आपकी अगर फॉर एग्जांपल 400 जिस तरह अगर हम रख रहे हैं 400, तो और मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम चेंज करेंगे अगर, तो ये आपका क्या नाम है, वो उसको 0.5 रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो 400 डिवाइड बाई 2, 400 रखिए VDC, 400 डिवाइड बाई 2 200 आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाई मॉड्यूलेशन 0.5 है अगर, तो ये 100 वोल्ट आपको AC ये जो एक्टिव कंपोनेंट वोल्टेज का है वो भी मिलेगा। इसी तरह रिएक्टिव कंपोनेंट आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपकी VD और VQ के वो मिलेगा। ये फिर इसको हम क्या करेंगे आगे, ये जो VD और VQ मिलेगा आपको, उसको हम VD और VQ को फिर ये वोल्टेज से हम, ये जो वोल्टेज आएगी उसको फिर हम कन्वर्ट EQ और ED में कन्वर्ट करके DQ को ABC में कन्वर्ट करेंगे। ये जो रेफरेंस पॉइंट होंगे ये PWM जनरेटर को देंगे, और PWM अकॉर्डिंगली जो है हमारे 6 सिग्नल जनरेट करेगा, और इन्वर्टर के जो 6 थ्री फेज में 6 होते हैं
तो वो जो 6 इन्वर्टर के जो ट्रांजिस्टर होंगे बीजेटी या आईजीबीटी और मॉसफेट यूज़ करते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर आईजीबीटी होते हैं तो वो जो है आपके आईजीबीटी के जो गेट सिग्नल्स होंगे 6 आईजीबीटी जो होंगे उनका 2 हर फेज़ के लिए 2 3 फेज़, उनको ये सिग्नल जाएँगे। तो ये असल में ओवरऑल 3 फेज़ इन्वर्टर कैसे काम करता है, ये थोड़ा-सा मैंने आपको बताया। अब इसके सारे ब्लॉक्स जो हैं ये डिज़ाइन किए हैं, खुद मैंने किए हैं और आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा मैंने लिखा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 केवीए का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, 800 वोल्ट डीसी रखी है, 10 किलोहर्ट्ज़ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक? अच्छा, इसके अंदर देखें तो आप ये आपका एक मॉडल ये डिज़ाइन किया है जिसके अंदर ये पावर सर्किट है, ये देखिए एलसीएल फ़िल्टर है। अब मैं इसको रन भी साथ-साथ करता हूँ ताकि जो है ना आपको नज़र आए। तो ये देखें, ये हमारा सर्किट है, इसको मैं थोड़ा-सा ये देखिए, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये, मैं इसको फ़िलहाल इसको बड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो पोर्शन आपको ये वाला है, ये देखिए डीसी सप्लाई दी इन्वर्टर को, ये डीसी सप्लाई दी है। डीसी सप्लाई दे के यहाँ से एसी ले रहे हैं और ये जो एसी है इसको मेजर किया है, जस्ट एसी को मेजर किया यहाँ और ये जो एसी है ये एलसीएल फ़िल्टर है, ये पूरा एलसीएल फ़िल्टर है, ये लगाया है और उसके बाद जो है ना ये वोल्टेज मेजरमेंट है इससे जी ब्लॉक। सिंपल समझेंगे ये डीसी है और ये इन्वर्टर है अंदर। इन्वर्टर देखें तो ये 6 जो है आपके वही हैं, स्विच हैं सिंपल और उनको पीडब्ल्यूएम सिग्नल दे रहे हैं। एक को ये पीडब्ल्यूएम 1, पीडब्ल्यूएम 2, पीडब्ल्यूएम 3, पीडब्ल्यूएम 4, पीडब्ल्यूएम 5, पीडब्ल्यूएम 5, 6 और आगे एक वो लगाया हुआ है इसको स्मूथ करने के लिए एक कैपेसिटर लगा दिया है आरसी और उसके बाद देखें तो ये और इसके जो ये वाले सिग्नल है पीडब्ल्यूएम 1 2 3 4 5 इसको हम ये बाहर ले गए हैं तो ये इसको पीडब्ल्यूएम ये सिग्नल हमने जनरेट करने हैं असल में ताकि वोल्टेज डीसी वोल्टेज दें तो एसी वोल्टेज प्योर हमें वी वोल्टेज कंट्रोल हो जो हम चाह रहे हैं। तो एलसीएल फ़िल्टर उसको एसी प्योर करने के लिए लगाया और आगे हमारा ये ग्रिड जो होता है उसको 3 फेज़ सोर्स हमने लगाया है। ये 3 फेज़ सोर्स है सिंपल 3 फेज़ सोर्स वाई में 415 वोल्ट हमने लिया है 3 फेज़ में। सिंगल फेज़ 230 है तो इसको √3 करें तो कितनी आती है यहाँ? तो 400 अकॉर्डिंगली देख लें वो। तो 50 वोल्ट आपकी ये बाकी चीज़ें चेंज नहीं की। ये सो इंटरनल में ये थोड़ी इसको वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन की हैं वैसे। ये डिफरेंट होती हैं तो आप इसको बेस वैल्यू 415 और बाकी ये वैल्यूज़ भी आप इसको डिफाइन कर बाकी कोई चीज़ें आपको नज़र आ रही। ये आपका एक समझे कि ग्रिड आपका ग्रिड बनाना हो तो ये समझे इस तरह का सोर्स एक लगा दें। ये ग्रिड है आपका, जो मैटलैब में एनवायरनमेंट में हम इसको रन करते हैं। अब ये जब रन हो गया तो अब इसके अंदर ये डीसी सप्लाई हमारी कितनी है 800 वोल्ट रखी है। अच्छा, अब आप देखें तो इसके अंदर अब जो ब्लॉक्स हैं बाकी जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये वीआई वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक्स हैं। वोल्टेज और करंट को जो पहले मैंने बताया कि करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना है हमने, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वोल्टेज और करंट की। और डी क्यू से आई क्यू ये आपको नजर आ रहा है वोल्टेज और करंट ट्रांसफर ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये करंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये वोल्टेज करंट को जो कर रहे हैं वो ये ब्लॉक है ये दो। ये देखिए अगर तो आपको नजर आ रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है ये वी आर वी बाय वी बी ये कहाँ से लिए हैं वी आर वी बाय वी बी ये देखें यहाँ से वी आर यहाँ से वोल्टेज हमने मेजर की है ये देखें यहाँ से हमने इसके बीच में एक वोल्ट 3 फेज जिस तरह वहाँ सिंगल फेज था ये 3 फेज है 3 फेज फेज टू फेज एक 3 फेज बी आई मेजरमेंट आप लिखेंगे ये आ जाएगा एबीसी। करंट मेजरमेंट नो कर रहे हैं करंट यस करेंगे तो ये फिर आपका ये करंट भी शो कर देगा करंट हमें नहीं चाहिए इसको हमने वो कर दिया। अब ये वोल्टेज के बाद ये मक्स लगाया हमने डी मक्स लगाया 3 हमने आउटपुट ले ली और ये बी ए बी सी था तो ए अलहदा हो गया बी अलहदा हो गया सी अलहदा हो गया आर बाय बी भी कह देते हैं इसको वी आर वी बाय वी बी इसको हमने कह दिया। ये आपका गो टू है गो टू और ये आपका ये भी गो टू है ठीक है और ये फ्रॉम है ये फ्रॉम जो है ये फ्रॉम है ठीक है ये फ्रॉम है ब्लॉक। तो गो टू यहाँ से एक था एक तो ये था ना यहाँ से हम वायर लें और इधर से पकड़ें तो ये सर्किट बड़ा गंदा सा बनना था और बड़ी कम्प्लेक्सिटी हो जानी तो इसके लिए फिर गो फ्राम हम लगाते हैं ये ब्लॉक इससे इजी हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ में देखें कि हम ये कम्युनिकेशन करवा रहे हैं ये कम्युनिकेशन चैनल है समझे यहाँ कम्युनिकेशन वाले जो फील्ड के लोग होते हैं कम्युनिकेशन वाले वो यहाँ फिर कम्युनिकेशन का ये पोर्शन आ जाता है बीच में कि कम्युनिकेशन करवा रहे हैं आप इसमें कोई बीच में लगाएंगे तो ये समझे कि इसमें वायर नहीं है वायरलेस ट्रांसमिशन है सिग्नल्स की। तो अच्छा ये हो गया अब इसके ये 3 वोल्टेज के सिग्नल है और इसी तरह ये देखें तो ये करंट के हैं। ये करंट मेजरमेंट करंट सीरीज में होता है वोल्टेज पैरेलल में है तो करंट सीरीज में आपने ये सीरीज में लगाया ये तीनों और आई आर आई वाई आई बी ये तो ये करंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ये वाली और ये ऊपर वाली वोल्टेज तो सिंपल देखें तो वो ये ए बी सी डी क्यू ए बी सी टू अल्फा बीटा 0 ये ब्लॉक लिया है। उसके बाद अल्फा बीटा से चूंकि अल्फा बीटा में चाहिए था तो ये हमने अलहदा आगे यूज होना है तो इसको हमने गो टू से ब्लॉक से हमने ले लिया पॉइंट और ये डब्ल्यू टी मेगा टी जो है अभी पी एल एल लूप से आएगा। ये पी एल एल लूप है जो अब मैं अभी बताऊंगा कैसे आया। अच्छा उसके बाद देखें तो यहाँ से डी क्यू और डी क्यू से हमने आगे ये डी मॉक्स लगा के ये वी डी और वी क्यू और वी क्यू हमने जनरेट कर लिए ठीक।
VD और VQ जो हम इधर से ये देखें VD VQ हम कर रहे थे वो हमने यहाँ से जनरेट कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें तो करंट है, तो करंट के अंदर ID और IQ हमने करंट से भी जो ID के IQ लेने थे ये हमने ब्लॉक्स के वो हमने ले लिए। ठीक, ये सिंपल, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ वो हमने ओमेगा टी लिखा है ये। अच्छा उसके बाद देखें तो अगला जो ब्लॉक है हमारा वो है हमारा ये PLL फेज लॉग लूप। फेज लॉग लूप में ये अल्फा बीटा चाहिए होता है हमें, करंट इन अल्फा वोल्टेज इन अल्फा बीटा फॉर्म। ये अल्फा बीटा वाली वोल्टेज हमने ली। फेज लॉग लूप पे एक अलग सेशन है वो उसमें अलग देखेंगे। अब ये जो अल्फा बीटा था इसको DQ में कन्वर्ट किया, DQ में करके हमने इसको डीमक्स किया। तीन तीन आउटपुट्स में दरमियान वाली हमने एक फेज ले लिया सिंपल चूंकि इसमें, और फिर उसको जीरो हमने रेफरेंस दिया, जीरो रेफरेंस दे के PA कंट्रोलर लगाया एक हमने बीच में, और I और 10 रखा है और 50,000 इंटीग्रल रखा है सिंपल। ये इसको भी ट्यून करने के डिफरेंट तरीके होते हैं लेकिन फिलहाल इसको स्किप कर। आगे इंटीग्रेटर लगा के हमने ये जो ओमेगा टी आया इसका फीडबैक हमने इसको ओमेगा टी इसको खुद भी दे दिया। ये हमारा PLL फेज लॉग लूप सिंपल है। फेज लॉग लूप जो है वो असल में समझे कि जो है वो इन फेज जो है ना, फेज लॉग जिसे नजर आ रहा है, फेज को फेज डिफरेंस को खत्म करने के लिए यूज द फेज लॉग लूप। तो यहाँ से ओमेगा टी जो जनरेट होगा ये ओमेगा टी हमारा वोल्टेज और करंट जो है वो ब्लॉक्स में यूज होगा वोल्टेज और करंट में। ठीक है, अब इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और इसके बाद देखें ये ब्लॉक बने। इसके बाद ये है करंट कंट्रोलर्स। अब ये दो करंट कंट्रोलर्स हैं, अगर आप देखें इसके अंदर तो हमने किया क्या है कि ये हम करंट कंट्रोल कर रहे हैं -205, यानी जो डी करंट है, ये जो रेफरेंस करंट था आप देखें यहाँ, तो ये जो रेफरेंस करंट है ID रेफरेंस जो दिया हमने ये 205 दिया है इस वक्त ID रेफरेंस, और IQ रेफरेंस हमने 0 दिया है। ठीक है, और ये जो ID और IQ है, ये ID IQ आपको ये ID और IQ ये जो इधर से हमें मिले हैं अभी, ये जो पिछले वाले ब्लॉक से उससे लिए हमने ID IQ। ठीक है, ये आ गए। अच्छा उसके बाद हमने इसको PI कंट्रोलर लगाया। PI कंट्रोलर की वैल्यूज ये देखें ये रखी हुई है इसके, ये वाली PI कंट्रोलर की वैल्यूज हैं दोनों। अच्छा उसके बाद देखें तो ये गेन है हमारा गेन जो है 2πf, ये देखें फ्रीक्वेंसी 2πf t होता है ना, तो ये t देखें तो ये 2πf t अगर देखें तो ये t इतने माइक्रो सेकंड में आ रहा है 1000, तो ये 1 मिली सेकंड ही बनता है ना, ये 1 मिली सेकंड। तो फ्रीक्वेंसीज का आप निकाल लेंगे। तो इसी तरह ये भी है हमारा, ये भी वो सेम है। ठीक, तो ये ID, ये हमारा ID हो गया। उसके बाद ये IQ है, IQ ये ब्लॉक आपको सम नजर आ रहा है, ये माइनस किया नेगेटिव डिफरेंस, उसके बाद इंटीग्रल, उसके बाद ऐड किया ये IQ, और ये VD है। VD क्या है आपका, VD हमने यहाँ से लिया ये जो आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन से लिया है। ये हमारा करंट कंट्रोल इस तरह बनता है उस लफ्ज में। इस तरह वोल्टेज करंट कंट्रोलर रिएक्टिव कंपोनेंट का बनाना हो तो ये हमारा इस तरह बनता है। IQ सिंपल हो या देखें तो बाकी चीजें वो सेम। अब ये हमारा ED और EQ बन गया। ठीक है, अब ये जो ED EQ बना है हमारा, इस ED EQ को क्या करना है हमने, इस ED EQ को हमने आगे लेके जाना है, आगे आगे हमने इसको वो ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखें तो ED EQ को हमने क्या किया, ओमेगा टी देके DQ को हमने ABC में ट्रांसफॉर्म कर लिया, DQ को ABC में ट्रांसफॉर्म किया। अब जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये क्या है अब हमारा, ये ब्लॉक हमारा असल में है अब, ये देखिए ब्लॉक बाई ब्लॉक बता रहा हूँ। अब ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके बाद हमने ये इनवर्स का मतलब पहले हमने इसको DQ में किया था, DQ में रीडिंग हमारी ये देखें सिंपल सर्किट बनाया। अगर हम ABC में करते सारी रीडिंग, देखें हमने ये सारा कमाल किया है, सारा असल में कर क्या रहे हैं कि ABC के बाद दोबारा इस ABC में आए हैं, लेकिन बीच में DQ में दो कंपोनेंट आते हैं सिर्फ, वरना ABC के अंदर अगर रहते तो एक कम्प्लेक्स हो जाती। तो ABC से DQ में किया, सारी कैलकुलेशन सिंपल करने के बाद दोबारा ABC में इनवर्स ट्रांसफॉर्म करें, तो ये हमने सिंपल इसको दोबारा ABC में कर दिया। तो ये ED से हमने ABC में ये ब्लॉक लगाया ओमेगा टी के साथ, और ये देखें तो हमारा वही रेफरेंस जो है ये PLL फेज लॉग लूप से हमने लिया है, तो वही रेफरेंस हमें जनरेट होंगे जो पहले AC सिग्नल था उसी के साथ रेफरेंस होंगे जस्ट फेज लॉग लूप की ओमेगा टी लेने से। तो ये हमारे ABC रेफरेंस जनरेट हो गए। ये जो ABC रेफरेंस जनरेट हुए हमारे, ये जो रेफरेंस जनरेट हुए इसको हमने PWM जनरेटर में देना है। तो अब क्या है अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा, आगे हमारा PWM जनरेशन है। इसको हमने ये जो सिग्नल 3 आए हैं इसके साथ हमने PWM जनरेटर बनाया। ये जनरेटर क्या है, वही सिंपल वही जिस तरह पहले हमने बनाया था कि ये देखें, इसको नीचे ले जाते हैं, ये रिपीटिंग सीक्वेंस था और पीछे AC वेव फॉर्म देते थे, ऐसी है ना। पीछे जो हमने मॉडल देखे हैं वो मॉडल मैंने ऑफ कर दिए मेरे ख्याल, हाँ ये है, ये देखें AC सिग्नल था ये रिपीटिंग सीक्वेंस वही, और ये पीछे AC सिग्नल था जो सिंगल फेज इन्वर्टर है। ये जो AC सिग्नल है ये हमने AC सिग्नल इधर तो हमने वैसे ही दे दिया था, ये हमने पूरा 3 फेज के अंदर ये AC सिग्नल जनरेट करने का पूरा प्रोसेस देखा, ये VABC तीन थे और 3 पीछे कैसे रिपीट की। अब ये जो सिग्नल जनरेट हुए हैं इसको हमने क्या किया, इसको फिर कंपैरेटर किया है, ये कंपैरेटर ये देखें ग्रेटर देन है। बाकी ये जो सिंबल किया है ये अपने गेन इसको बढ़ाने के लिए ये 800 इसलिए किया कि हमारी चूंकि जो DC है वो अगर आप देखें तो DC हमारी 800 है। ठीक है,
ये 800 है। तो उसको फिर जब जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ VABC, उसको रेफरेंस जो वैल्यू आएगी उसको गेन से मल्टीप्लाई किया, उसको यानी वैल्यू बढ़ाई है उसकी, और 800 से रेफरेंस से डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको ये जो देखें डिवाइड किया जस्ट टू, ये जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से 800 से डिवाइड किया। ये जस्ट इक्वेशन से हम इसको ले सकते हैं डिवाइड करके। ये आपका सिग्नल जनरेटर है, यानी साइन वेव हमने वो बना के उसको हमने ये दे दिया ग्रेटर देन साइन में, और उसकी तरह नीचे जो है ना सबका सेम हमने वो जो सेम रिपीटिंग ये यानी वो ये हमारी एक्चुअल साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, और ये जो है हमारा रिपीटिंग सिग्नल या कैरियर सिग्नल है। तो इसके कंपैरिजन कर दिया, सबका सेम ही होगा। अच्छा, कंपैरिजन करने के बाद डेफिनेटली एक सिग्नल आपका PWM1 होगा, इसका जो अपोजिट का PWM2 होगा। तो ये जो एक था हमारा, ये हमने सिंगल फेज इन्वर्टर के अंदर हम ये देख चुके हैं। इसी तरह अगर 3 फेज के लिए करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, 6 सिग्नल बन जाएंगे। ये जो PWM2 3 4 5 6 है, ये सिग्नल अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, ये सिग्नल आपको जा रहे हैं इसको, ये देखें PWM1 2 3। अब ये कंट्रोल हो रहा है, इन्वर्टर हमारा पूरा कंट्रोल हो रहा है PI कंट्रोलर से, हमने इसको किया है। अब यही जो PI कंट्रोलर से किया है, ये पूरा प्रोसेस किया है, ये आप नॉन लीनियर कंट्रोलर भी यूज करते हैं। जैसा स्लाइडिंग मोड बताया, उसकी इक्वेशंस अपनी होंगी, पेपर से आप देखें इक्वेशन और इंप्लीमेंट करें। उसमें पेपर्स में ये PI पैरामीटर भी लिए होते हैं, या अपना डिजाइन करें तो अपने डिजाइन कर लेते हैं PI, ठीक है। वरना ये सारा बेसिक फिनोमेना है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। बस इसमें PI कंट्रोलर आपने अपना डिजाइन करना है तो PI पैरामीटर्स, और इसके अंदर अगर इसके अंदर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लगाएंगे उससे ये जनरेट करेंगे, मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल से ये सारा कंट्रोल बनाएंगे और इससे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये तो आपका सेम होगा सब में, ये तो होगा, लेकिन ये जो कंट्रोलर है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ABC रेफरेंस जनरेट करेंगे आप, और उससे PWM भी, बल्कि कुछ कंट्रोलर्स के अंदर ये PWM भी जो है वो भी आपका मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, या कुछ और है नॉन लीनियर, उसके अंदर ये भी हमारा कंट्रोलर जो है वो आपका ये PWM जनरेट करने की ये हमें जरूरत नहीं पड़ती इनकी, वो डायरेक्ट आपके PWM1 2 डायरेक्ट आप लेते हैं, उसमें कैलकुलेशन होती है, कॉस्ट फंक्शन होते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है आपका, ये सारा ये आपका नॉन लीनियर कंट्रोल लगा के आप इसको मजीद रिस्पांस को इंप्रूव करते हैं, इसका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखते हैं, कम करते हैं, इसको प्योर साइनोसाइड करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि इसको DC को प्योर AC में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोलर से आप परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो ये इससे हम रिसर्च आर्टिकल भी लिखते हैं, और इससे ये जब कंट्रोलर बनाएंगे, PI कंट्रोलर है, इसी की जगह आप इन्वर्टर बना दें मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल से, और किसी इंडस्ट्री के साथ रब्ता करें और आप अपना कंट्रोलर ये डिजाइन कर दें, तो वही कंट्रोलर अगर आपका किसी और कंट्रोलर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वो कंट्रोलर आप उसको सेल भी यानी स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, और किसी चाइनीज कंपनी के साथ रब्ता कर लें, अपना कंट्रोलर उसको दें, और वो आपका उनकी कंपनीज तो हर जगह उन्होंने लोकल लेवल पे हर बंदा इसमें कंपनीज खोली हुई हैं, तो वो आपका जो कंट्रोलर होगा ये इसकी बेस पे वो कंट्रोलर डिजाइन कर देगा, और वो इन्वर्टर आपको तैयार करके दे देगा। वो आपके नाम का इन्वर्टर जो है वो आप तैयार करके मार्केट में फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टर आपका डिजाइन हो जाएगा। घरों के अंदर जो इन्वर्टर यूज होंगे, या ये 3 फेज है तो बड़े लोड के लिए, तो ये आप अपने इन्वर्टर भी तैयार कर सकते हैं। सिर्फ ये नॉन कंट्रोलर ये आप अपना कंट्रोलर बना लें कोई, इससे मजीद इंप्रूवमेंट कर लें। तो इससे आप एक ये PI कंट्रोलर है, इसके साथ एक और कंट्रोलर लगाएं, तो आप एक अच्छा सा पेपर भी आप इसको लिख सकते हैं। सही है, इस तरीके से आप जो है वो या कुछ काम करना चाहें, कोई इंटरेस्टेड हो ये चीज़ें देख के किसी को लगाओ कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो वो जो है ही कैन कंटेक्ट मी एंड वी कैन गो अहेड फर्दर। ये चलो लेक्चर तो है, था ये लैब का, लैब सेशन तो था ही, लेकिन इसको मजीद भी हम जो है वो इसको वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको इन्वर्टर 3 फेज इन्वर्टर का बताया। ये थोड़ा कम्प्लेक्स था इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर की गेम आज सारी मैंने शुरू से लेके आखिर तक कि इन्वर्टर काम कैसे करता है, ये कैसे होता है ये सारा। तो ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। वोल्टेज और कनेक्टिंग करंट कंट्रोलर्स, पहले वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, करंट ट्रांसफॉर्मेशन और PLL था ये। फिर उसके बाद करंट कंट्रोलर्स थे 2। उसके बाद फिर जो है ये देखें करंट इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ली थी। फिर उसके बाद हमने PWM जनरेटर किए थे, और वही PWM हमने फिर जो है वो उसको रिजल्ट्स लिए। तो रिजल्ट्स अभी हमने नहीं लिए, तो इसको अब अगर रन करें, तो इसको फॉर एग्जांपल हम रन करते हैं अभी, रन करेंगे तो इसकी सेटिंग में जाके मॉडल पैरामीटर्स में ये टाइम इसका ये स्टेप, ये देखें OD इसमें मॉड्यूलेशन स्टिफ ट्रेपेजॉइडल ये वाला लिया है, ठीक। तो ये वेरिएबल स्टेप ही है, ये चेंज किया है सिंपल, और कुछ नहीं चेंज किया इसके अंदर। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ जो है इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो ये देखें इसके अंदर वेरिएबल और ये OD ये वाला लिया है। ये चेंज करें तो फिर कई दफ़ा ये चलता नहीं है, रन नहीं, बाकी ये ऑटो ही रखे हैं, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं की। तो ये हमारा एक वो हमारा टाइम। तो इसके अंदर आप देखें तो AC वोल्टेज और करंट हम देखते हैं कि करंट हमारा सेम है या नहीं। अब देखिए ये 207 205 रखा था ना हमने करंट रेफरेंस, यानी लोड का करंट जो है हमारा 205 होगा। DC करंट जो एक्टिव करंट है,
यानी एक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव हमने 0 रखा है, रिएक्टिव अभी नहीं ले रहे, एक्टिव पावर ही ले रहे हैं सिंपल, वो एक फीड कर रहे हैं ग्रिड को। रिएक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन है, ये और बनता है कि एक्टिव पावर फीड करें, रिएक्टिव ना करें, 0 करें, रिएक्टिव भी फीड करें, एक्टिव भी, यानी पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस, फिर पी माइनस क्यू माइनस, पी प्लस क्यू माइनस, पी माइनस क्यू प्लस, ये 4-5 कॉम्बिनेशन बनते हैं, सही। ये लेकिन फिलहाल क्यू हम 0 रख रहे हैं, यानी करंट 0 है तो पावर 0, ठीक। तो इसके बाद देखें तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखें ये वोल्टेज है हमारी, आउटपुट वोल्टेज है ये इस वेवफॉर्म में, और ये करंट है, ये वाले करंट है ये जो हमने लिए, ये करंट जो है ना इस वेवफॉर्म में देखते हैं अगर, तो ये हमारी ये वेवफॉर्म अगर हम रन करें इसको, ये ऊपर वाली वोल्टेज है और नीचे करंट है, तो आपको देख रहा प्योर आपको साइनोसाइडल। तो ये करंट कितना है ये देखें, जितना हमने यहाँ रखा था ये देखें 205 रखा है, तो ये तकरीबन 205 ही इसको थोड़ा सा करें, ये देखें 205 ही होगा तकरीबन, 205 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये जितना कंट्रोलर आपका मजीद आप पीआई कंट्रोलर और ये सारा करेंगे तो इसको मजीद वो आप रिफाइन कर सकते हैं, 205 है ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया 205, अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट अटेन कर लिया इस कंट्रोलर से। अच्छा, इसके बाद देखें ये रेफरेंस करंट हमारा 205 हमने जो लिया है वही हो गया। इसी तरह देखें तो वोल्टेज देखें अगर, तो वोल्टेज अगर आप देखें ये वोल्ट वी और आई आर है, यानी एक वोल्टेज ले ली यहाँ से उस लोड की और एक करंट ले लिया, इनका देखें तो दोनों फेज आप देखें, तो ये आपका, ये देखें इसको थोड़ा सा वो हम करते हैं ये, तो ये देखें दोनों इन फेज है, क्योंकि हम एक्टिव कंपोनेंट ले रहे हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट में प्योर जो रेजिस्टिव लोड होता है या एक्टिव कंपोनेंट होता है, तो उसके अंदर जो है वो रिएक्टिव नहीं होता, कैपेसिटर और इंडक्टर वाला पोर्शन नहीं होता, तो उसमें फेज इन फेज होता है वोल्टेज और करंट, तो ये आपको वोल्टेज और करंट इन फेज नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं, अब इसको 150 करते हैं, यानी ये वाली वैल्यू हम 1 कोई भी कर सकते हैं, वैसे मैंने 150 इसको ले लिया, या 150 आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, -150 कर लेते हैं, तो ये जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे, माइनस का मतलब या प्लस का मतलब वो है कि आप माइनस का मतलब आप फीड कर रहे हैं, प्लस है तो आप ले रहे हैं ग्रिड से, तो वो एक वो डिफरेंट उस तरह उस पर्सपेक्टिव में आप माइनस प्लस के इसमें करेंगे, ठीक। तो ये आपका इस तरह हम देख लेंगे कि 150 पे देखते हैं, उसके बाद आप करंट इन फेज ही रहेगा डेफिनेटली, और उसके बाद हम जो है वो, अच्छा इसको हम जो है वो फिर इसको 0 करेंगे और फिर हम रिएक्टिव कंपोनेंट को चेंज करके देखते हैं। रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज 205 किया देखिए, तो हम रिएक्टिव कंपोनेंट भी चेक करके देखेंगे, तो रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो इन फेज नहीं होगा, वो 90 डिग्री जो रिएक्टिव कंपोनेंट, हमें कैसे पता चलेगा, इधर से तो शायद इतना अंदाजा ना हो कि भी एक्टिव रिएक्टिव सेम ही नजर आ रहा है, तो वो रिएक्टिव कंपोनेंट जो है, चूंकि देखें ना मीटर से आप मेजर करते हैं, तो मीटर से तो एसी डीसी करंट पूरा आता है ना, उसमें एक्टिव भी होता है, रिएक्टिव भी पोर्शन होता है, तो वो तो वेव फॉर्म से एंगल से पता चलेगा कि ये रिएक्टिव पोर्शन था असल में, और ये वरना करंट जो आप मीटर से मेजर कर रहे होते हैं, जो मल्टीमीटर होता है या वो दूसरा होता है, वो आई क्यू प्लस आई पी दोनों एक्टिव और रिएक्टिव दोनों कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। तो ये हम आप देख लेते हैं, इसको ये वैल्यूज डिफरेंट चेंज करके हम कोई चेंज कर लेते हैं, तो ये करके हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए 150 किया है फिलहाल हमने एक्टिव कंपोनेंट 150, तो 150 पे देखते हैं कि अब क्या हुआ है, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अच्छा अब देखें तो ये हमारा, ये देखें वेव फॉर्म अब 150 पे चलेगी, ये देखें पहले 200 था, तो ये देखें एग्जैक्ट हमारा ट्रैक कर रहा है, तो ये क्लोज लूप प्रॉपर हमारा 3 फेज कंट्रोलर बन गया, जितने भी ट्रैक कर रहे हैं एग्जैक्टली उसको ट्रैक कर रहा है, तो ये हमारा डिजाइन हो गया। अच्छा, अब इसके देखें तो ये देखें, अब इसके अंदर अगर हम ये यानी मैंने सिंगल जो एक लोड लिया है, तो ये देखें इन फेज है, क्योंकि हमारा एक्टिव कंपोनेंट काम कर रहा है। अब और नहीं करते, इसमें और भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको 150 की बजाय जो है वो इसको 0 करता हूँ अब, और इसको मैं जो है वो -250 कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके देख सकते हैं, 205 किया या 170 किया, हम कुछ और चेंज कर लेते हैं, तो इस तरह आप डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके देखें, तो हमारा जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये देखें, अब हम इधर से देखते हैं, तो ये देखिए अब आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता चल रहा कि ये रिएक्टिव कंपोनेंट, अब रिएक्टिव यहाँ पता चलेगा कि ये जब इनका फेज देखेंगे,
तो फेज वैसे तो इधर भी पता चल जाएगा, इसको आप थोड़ा करें तो आपको पता चलेगा कि ये इसका ये जो है रिलेटिव वोल्टेज से ये 90 डिग्री है। तो यहाँ आपको इसमें पता चलेगा कि आप रिएक्टिव कंपोनेंट को वो ऑपरेट कर रहे हैं या उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसकी वैल्यू हमने जो रखी थी वही बाय डिफॉल्ट ही रखें। तो 205 थी, ठीक है। तो ये इस तरह जो है हम डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके इन्वर्टर हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा थ्री फेज है। तो मैंने जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो तो सिंगल फेज इन्वर्टर ही मैं कह रहा हूँ। वैसे थ्री फेज करना चाहें तो ये थ्री फेज भी मैंने बता दिया, वरना वो सिंगल फेज जो है ना मैंने आपको बताया प्रेफरेबली घरों में चूंकि सिंगल फेज होता है तो आप सिंगल फेज ही कर लें। थ्री फेज करना है तो वो भी होता है इस तरह। अच्छा, तो बहरहाल ये हमारा हो गया। अब ये इन्वर्टर का पोर्शन तो खत्म हो गया, ठीक। अब इसके अंदर चूंकि हमारे वो एप्लीकेशन के अंदर एक बैटरी का भी पोर्शन था, तो बैटरी का मैं एक जस्ट ग्लिम्स देने के लिए बैटरी का जस्ट इसके अंदर ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके अंदर बस आपने करना ये है, आप मुझे ना वो सिंगल फेज फुल ब्रिज जो इन्वर्टर था आपकी, ये जो मैंने दिखाया था ना ये डिजाइन करके दिखा दें। बस एक ही टास्क रखते हैं, बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। तो डेफिनेटली ये मुझे एक जो है ना वो डिजाइन करके दे दें, तो अभी दे दें तो जो है बेहतर है। ग्रुप की फॉर्म में कोई एक शेयर कर दे तो बस हम जो है ना उसके मार्क्स एंटर करते हैं और बस इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये आपका वो है ये मैं सामने रखता हूँ। तो इससे आप जो है वो ये वाला जो है इसको ओपन कीजिएगा इस फाइल को, और इसको मैंने वैसे बता ही दिया आपको। तो इसको फाइल को मैं ओपन भी बल्कि कर देता हूँ आपके सामने, ताकि ये मैं अपलोड करते टाइम भी लगे तो आप खुद भी बना लें, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें ना सामने रख देता हूँ, इसको डिज़ाइन करें। ये सारी वैल्यूज आपको बताइए, तो इस तरह आप जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इसको करते हैं क्लोज। अच्छा, उसके बाद ये बैटरी का एक छोटा सा मैं सर्किट, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला फिनोमेना अगर समझाने के लिए आपको, कि ये देखें इसके अंदर, बल्कि इसको जो है ना मैं किसी और टॉपिक में इसके साथ मिक्स होगा तो फिर आपको शायद। तो बैटरी डिस्चार्जिंग ये भी एप्लीकेशन थी आज की, वो जिसके अंदर स्विचेस में लिखा हुआ था कि ये बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला फिनोमेना है। तो ये और इस चीज़ को मैं किसी और के अंदर डालूंगा, वरना ये इन्वर्टर के पोर्शन के अंदर ये जो है वो बक बूस्ट कन्वर्टर को मैं ना ही लाऊं तो ठीक है, ये किसी और के अंदर, या इसको आप नहीं, आपको अगले सेशन को किसी को ये समझाएंगे, ठीक है। इसको सारा मिक्स हो जाएगा वरना। तो बस इतना ही काफ़ी है, सिंप्लीफाई रखें इसको। तो ये बस इतना ही करते हैं अब। तो ये मैंने ये जो सर्किट बनाया ये भी बना दें आप मल्टी सिम में, ये हाफ ब्रिज वाला, ये तो ऐसे ही बना दें, ऐसे ही बना के इसमें इसमें अब ये करें कि चले मैटलैब आपके पास है वैसे, अभी अभी ग्रुप की फॉर्म में किसी एक के पास लैपटॉप होगा मैटलैब या मल्टी सिम, या क्या क्या है आपकी सूरत हाल अभी, कोई वैल्यूएशन हो सकती है वो इस या क्या कोई मशवरा है आपका, कोई पता कि जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं इस वीक की ना नेक्स्ट वीक लैब वाले दे देंगे। इस वीक की नेक्स्ट वीक में? ये सर के इस वीक बस एग्जाम करते हैं। यार कोई छोटा मोटा काम कर लो, मैं वो मैडम को भी रिजल्ट देना है, तो वो कुछ छोटा बड़ा सिंपल मैंने बताया बस, ये करके तो जान छड़ाएं आप। ये फिर खाम खा फिर अगले में जाएंगे तो फिर वो जो है ना वो हमें वैल्यूएशन भी चूंकि हर एक में करनी होती है। तो मेरे ख्याल में तो ये सिंपल सा सर्किट है, तो इसको रन करके तो ये डिज़ाइन करके मुझे दे दें। ये देखें डिज़ाइन कर दें इसको 800 वोल्ट डीसी पे कर दें। मैं तो और क्या भी नहीं करा, बना बना हर चीज़ मैंने हलवा ही दे दिया आपको सारा। ये जस्ट आपने इसमें वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करें, इसका एलसी फिल्टर डिज़ाइन करें, वही एलसी फिल्टर जो है इसके अंदर लगा के मुझे दिखा दें, ठीक है। इसके अंदर भी दिखा दें, और अगर मल्टी सिम में आपके पास, चलें ये भी ऑप्शन देता हूँ। मल्टी सिम में करेंगे तो ये कंपैरेटर लगा के एलसी फिल्टर वो वाला डिज़ाइन करें, बस वहाँ से एलसी फिल्टर लगाएं और इधर दिखा दें अगर यहाँ दिखाना चाहें। और मैटलैब का अगर आप इजी है तो ये मैटलैब वाला करके दिखा दें, ये सिंपल जो भी आपको इजी लगे। एक एक टास्क कर देना आज के इसमें, ठीक है सर, ये फाइल अपलोड कर दीजिएगा। ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। बस इसी को आप देखें, उसमें डिजाइन करें और डिजाइन करके रिजल्ट दिखाएं और मुझे दिखा दें, बस सही। 800 वोल्ट है तो बस आप उधर वेरीफाई करेंगे 800 वोल्टेज है ना, वोल्टेज सोर्स से मुझे दिखा देंगे कि आपने 800 वोल्ट से इसको डिजाइन कर ली। 230 वोल्ट बाकी चीजें वो मैं ज्यादा चेंज ना करें। इस ग्रुप में करके मुझे दे दें, अभी करके दे दें बस। ये मैं अब इतनी देर में कर देता हूँ ये अपलोड आपको, तो आप उतनी देर में ये शुरू कर दें काम, और जो है ना वो आप कर लें। मैं ये उधर ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा अभी, ठीक है।
तो ठीक है अभी फिर सर। मुझे वॉइस किस तरह देंगे, यानी अभी सर उस पे वही गूगल फॉर्म पे उस पे अपलोड कर देंगे।